Hey guys, so we are going to start Adobe Illustrator सॉफ्टवेयर। और ये वेक्टर ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर है जो कि लोगो डिज़ाइन, आइकन्स डिज़ाइन या फिर बैनर, पोस्टर्स बनाने में, इलस्ट्रेशन बनाने में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। किसी भी ग्राफिक को जब आप बनाते हैं तो उसका रिजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक लोगो डिज़ाइन में इस सॉफ्टवेयर को क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि एक लोगो को डिफरेंट रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कभी उसके साइज़ को स्केल करना पड़ता है। जैसे कोई होर्डिंग बनेगा तो उसके अकॉर्डिंग उसे स्केल करना पड़ता है, और अगर कोई साइज़ हमें छोटा करके वेबसाइट में डालना है तो उसका रेजोल्यूशन मेंटेन रहना चाहिए। इन दैट केस इस तरह के वर्क में वेक्टर ग्राफिक्स को यूज़ किया जाता है। एंड अडोबे इलस्ट्रेटर इज़ वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर इन द मार्केट जो कि वेक्टर ग्राफिक्स का एक्सपोजर का आउटपुट देता है। अब यहाँ पे कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो बाकी सारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं। लाइक फोटोशॉप से रिलेटेड यहाँ पे पेन टूल है, उसी तरह का रेक्टेंगल है। तो कुछ टूल्स आपको सिमिलर मिलेंगे, बट इसमें कुछ यूनिकनेस है, और ये यूनिकनेस या इसके जो फीचर्स हैं अपकमिंग सेशंस पे आपको डिटेल में मैं सारे टूल्स बताऊंगा, कैसे किसे यूज़ करना है और किस टूल से क्या आप अलग तरीके से वर्क कर सकते हो। जैसे रेक्टेंगल है तो इसमें ऐसा क्या चीज़ है जो फोटोशॉप के रेक्टेंगल से ये डिफरेंट है, और क्यों हम इस सॉफ्टवेयर को ज़्यादा यूज़ करते हैं स्पेसिफिक वर्क के लिए। ये सारी चीज़ें आपको सीरीज़ वाइज मिलेंगी। सो इस पूरे सीरीज़ को आप स्टेप बाय स्टेप देख के प्रैक्टिस करना, एंड विदाउट स्किपिंग एनीथिंग आप पूरे सेशन को देखना। सो वेलकम टू द कोर्स। एंड यहाँ पे सबसे पहले डॉक्यूमेंट का सेटअप का ऑप्शन आ जाता है। तो जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हैं, कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, लोगो बनाना चाहते हैं, सबसे पहला चीज़ जो होता है, द फर्स्ट स्टेप इज़ द साइज़। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ योर डिज़ाइन? क्या आपके डिज़ाइन का एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट है? आपको ये पता होना चाहिए। एंड फॉर दैट यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं फॉर न्यू डॉक्यूमेंट। द फर्स्ट वन इज़ द रिसेंट, दैट मीन्स कि जो हमने रिसेंट पेजेस यूज़ किए अपने डिज़ाइन में, इसका सेटअप आता है। नेक्स्ट वन, आप चाहें तो सेव कर सकते हैं। मोबाइल के डिवाइस से रिलेटेड आप कुछ बनाना चाहते हैं, इन दैट केस आप यहाँ पे डिफरेंट साइजेस वगैरह मेंशन है। जैसे सैमसंग का एस8 का साइज़ दिया गया है, आईफोन का यहाँ पे साइज़ दिया गया है ना। तो डिफरेंट जो साइज़ हैं जो मार्केट में चल रहे हैं, उनका अपना एक साइज़ यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट पहले से अवेलेबल है। द नेक्स्ट वन इज़ दी वेबसाइट। वेबसाइट के लिए जो टेम्पलेट वगैरह डिज़ाइन किए जाते हैं, उस चीज़ के लिए भी आप एडोबे इलस्ट्रेटर को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे कैसे उसे बनाया जाएगा और क्या साइज़ इसका होना चाहिए, ये चीज़ आप यहाँ से पेज वाइज जो है ले सकते हैं। जैसे 1280 800 पिक्सेल्स का आपको एक टेम्पलेट डिज़ाइन करना है, इन दैट केस यू नीड टू पिक दिस वन। एंड सपोज आपको फुल एचडी साइज का एक वेब का पेज चाहिए, लाइक 1920 1080 इज द साइज, फुल साइज है ना, फुल एचडी साइज। इन दैट केस यू नीड टू पिक दिस वन, राइट। एंड आपको कुछ और बनाना है, जैसे प्रिंटेबल कोई डिजाइन बनाना है, इन दैट केस यू नीड टू गो ऑन दिस टैब। एंड यहाँ पे लेटर साइज, A4 साइज, ये कई सारे साइज हैं, A3 साइज। दीज आर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, दैट्स वाई यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन की गई है। एंड वंस अगेन फिल्म एंड वीडियो से रिलेटेड, जब मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड ऐसा कुछ आप बनाना चाहते हैं, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स से रिलेटेड, इन दैट केस आप यहाँ से 4K 8K इस तरह से आप डिफरेंट पेजेस जो हैं यहाँ से डॉक्यूमेंट सेटअप को पिक कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज़ द आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। और यहाँ पे क्या है कि आप कुछ ऐसा इलस्ट्रेशन, कुछ पोस्टर्स बनाना चाहते हो, ठीक है, कुछ आप ऐसा कुछ डिज़ाइन बनाना चाहते हो, इन दैट केस आप यहाँ पे पिक कर सकते हैं। वैसे आप कोई एक भी साइज़ अगर मेंशन कर लें, लाइक सपोज मैं वेब का ही अगर ले लूँ और किसी दूसरे का सेटअप मुझे अलग खुद का चाहिए, जैसे मैं फ्लैक्स बनाना चाहता हूँ, ठीक है, उसमें मुझे कुछ डिज़ाइन उसके लिए क्रिएट करना है। इन दैट केस उसका आप डायमेंशन जो है वो सबसे पहले तो रख लो, मेजरमेंट कर लो। एंड उसके बाद गाइज आप यहाँ पे जा सकते हैं, डिफरेंट यूनिट्स हमारे पास है। आपको कोई ऐसा चीज़ बनाना है जो फिट में आपके पास अवेलेबल है, फिट एंड इंचेस यूनिट को यूज़ करना है, सेंटीमीटर को यूज़ करना है, मीटर को यूज़ करना है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे डायमेंशन के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स आपके पास अवेलेबल हैं, कौन सा यूनिट आपको चाहिए। सपोज मेरे केस में अगर मुझे पिक्सल्स चाहिए, पिक्सल्स मतलब अगर स्क्रीन प्रेजेंटेशन के लिए चाहिए, देन यू नीड टू पिक द पिक्सल्स, राइट। बट अगर हमें कोई इंचेस में चाहिए, कोई ऐसा डायमेंशन है जो इंचेस में हमने मेजरमेंट करके रखा है, या कोई ऐसा डायमेंशन है जो हमें फिट में रखना है, ठीक है, तो इन दैट केस आप इस यूनिट को पिक कर सकते हो। अब जैसे मुझे एक ऐसा कुछ फ्लैक्स बनाना है जिसकी हाइट और जिसकी विड्थ, ये दो चीज़ मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले विड्थ आता है, विड्थ मीन्स दी चौड़ाई, है ना। तो विड्थ कितना है होगा उसका, सपोज 3 फीट का उसका विड्थ है, एंड हाइट उसका 2 फीट का। ऐसा कोई डिज़ाइन है, मैंने एक्चुअली एक मेजरमेंट खुद से नापा। मतलब मेरे पास ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है, मेरे पास ऐसा कोई फ्रेम है जो मुझे कुछ इस तरीके का चाहिए, स्पेस है जहाँ पे मुझे इतने बड़े स्पेस पे लगाना है। इन दैट केस आप इस तरीके से यहाँ से यूनिट जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, ओके। एंड आपको अगर वेबसाइट के लिए बनाना है, सबसे ज़्यादा काम हमें वेबसाइट से रिलेटेड ही होगा।
अब आपको लोगो डिज़ाइन करना है तो क्या करेंगे और कौन सा साइज़ पे रखेंगे? तो एक चीज़ यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ये एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो आप कोई भी डिज़ाइन कोई भी साइज़ में बनाओगे तो आप उसे ईज़िली स्केल कर सकते हो, लेकिन उसका जो आउटपुट जेपीजी या पीएनजी जब भी देंगे उससे पहले, ठीक है? और पीएनजी या जेपीजी जब आप देंगे तो डायमेंशन जो पेज का जो साइज़ है उसे आप ज़्यादा रखोगे तो कंप्रेस करके उसे कम कर सकते हैं। वो चीज़ मैं अपकमिंग क्लासेस में आपको जो है वो डिटेल में समझा दूँगा। अभी के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि जो पेज है, उसका डिज़ाइन आपका किस तरह का है? मतलब जिसकी हाइट ज़्यादा है या उसका विड्थ ज़्यादा है? कोई ऐसा कार्ड आप बनाना चाह रहे हो जैसे इन्विटेशन कार्ड है, जिसमें या कोई रिज़ल्ट्स है या कोई ऐसा सर्टिफ़िकेट है या फिर कोई ऐसा इलस्ट्रेशन है, जिसका विड्थ ज़्यादा है। इन दैट केस यू नीड टू पिक दिस वन, ठीक है? तो ये लैंडस्केप है और पोर्ट्रेट, और ये पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट मतलब जिसकी हाइट ज़्यादा होती है, लैंडस्केप मतलब जिसका विड्थ ज़्यादा होता है। इसे आप इस तरीके से याद रख सकते हो। अक्सर स्टूडेंट के बीच में बड़ा कंफ्यूजिंग होता है ये चीज़, तो इसे आप इस तरीके से याद रख सकते हो। पोर्ट्रेट मतलब जो पोल की तरह हो, मतलब जिसमें हाइट ज़्यादा हो, एंड लैंडस्केप जो लैंड की तरह हो, ज़मीन की तरह हो, जिसका विड्थ ज़्यादा हो, राइट? इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ द आर्ट बोर्ड। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करोगे वहाँ पे आर्ट बोर्ड मिलेगा। जैसे फोटोशॉप में भी हमने देखा था कि कैनवस हमारा वो जो साइज़ होता है, जिसमें हम लोग सिंगल पेज रखते हैं, मल्टीपल पेज के लिए हम लोग आर्ट बोर्ड वहाँ पे यूज़ करते हैं। अभी जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो एडोबे इलस्ट्रेटर का 2021 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, जो रिसेंटली मार्केट में चल रहा है, सबसे ज़्यादा अपडेटेड है। लेकिन आप पुराने ओल्डर वर्जन को भी यूज़ करोगे तो ये सारे फीचर्स आपको सिमिलर मिलेंगे। कुछ फीचर्स जो हैं वो एडिशनल हैं। अपकमिंग सेशंस पे आपको वो चीज़ें मैं बताऊंगा कैसे उन पे वर्क करना है। एंड फ्यूचर में भी जो अपकमिंग वर्जन जो आने वाले हैं उन सभी के लिए भी जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो स्टैंडर्ड उसमें कोई चेंजेस नहीं है, कुछ नए फीचर्स ज़रूर ऐड हो जाते हैं। बस उस चीज़ को आपको अपडेट कर लेना है। ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर है वो आप इसके ओल्ड वर्जन को भी आप यूज़ करोगे तो वो सिमिलर ही है, बस कुछ चीज़ें थोड़ी आगे पीछे हैं। फाइन। सो आर्टबोर्ड मतलब नंबर ऑफ पेजेस, कितना पेज आपको चाहिए। लाइक आप ऐसा कोई लिफलेट बनाना चाहते हो जिसमें आपको 6 पेज की ज़रूरत है, इन दैट केस आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हो। या फिर कोई ऐसा आप विजिटिंग कार्ड बनाना चाहते हो जिसमें आपको 2 पेज की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस 2 ले लोगे। सो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। और आपको सिंगल फ्रेम का कोई वर्क करना है, जो वेबसाइट में बैनर वगैरह डिज़ाइन करना है, इन दैट केस यू नीड टू पिक पेज 1 पेज, ठीक है? लेकिन आप चाहें तो बाद में भी इसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे आपने एक बार प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया एंड क्लाइंट का रिक्वायरमेंट आ गया है कि सिमिलर डिज़ाइन में आपको 3 कलर सैंपल्स देने हैं। इन दैट केस आपको उसी आर्टबोर्ड में आप 3 पेजेस ले लेंगे, है ना? तो एक पहले से है, 2 एडिशनल ले लेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, सिमिलर डिज़ाइन को कॉपी करके दोनों आर्टबोर्ड पे रख देंगे एंड वहाँ पे सिर्फ कलर को चेंज कर देंगे। देन इट्स ईज़ी फॉर यू टू हैंडल, काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट दैट। जब हम लोग डिज़ाइंस वगैरह बनाएँगे तो वहाँ पे भी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है वो सीखेंगे। अब यहाँ पे आ जाता है ब्लीड। ब्लीड का मतलब क्या होता है? तो कोई भी एरिया जो डिज़ाइन का हमारा होता है, एक चीज़ होता है जो पेज के इनसाइड में होता है जिसे हम कहते हैं मार्जिन, जिस स्पेस को आपको छोड़ना है। और ब्लीड का एरिया होता है कि जो प्रिंट का एक कटिंग का एरिया जो होता है, वो चीज़ आप यहाँ से 3 का रख सकते हैं प्रिंटेबल डिज़ाइंस के लिए। ये इसी के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एंड यहाँ पे आपको इस तरीके से समझ लो, जब मैं कोई डिज़ाइन बनाऊँगा आपको, जैसे मैं विज़िटिंग कार्ड बनाऊँगा आपको बताऊँगा, तो वहाँ पे मैं आपको इस चीज़ को ज़्यादा बेटर तरीके से एग्ज़ाम्पल्स दे के समझा दूँगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप इसको अभी के लिए इतना समझ लो कि प्रिंट, अगर कोई चीज़ आप बनाना चाहते हो प्रिंटेबल, तो उसके लिए प्रिंट में जाने के समय आपको ये बताना पड़ेगा कि प्रिंटर को कि वो किस तरह से सेटअप करे पेज का, कि जो कटिंग का जो एरिया है वो आप डिफ़ाइन कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि वो एक साथ बड़े से शीट में वो प्रिंट आउट होगा एंड छोटे-छोटे उसमें कटिंग्स होंगे। इन दैट केस आपको डिफ़ाइन करना पड़ता है कि कितना आपको मार्जिन्स रखना है एंड कितना आपको ब्लेड रखना है। फाइन। सो अभी आगे चलेंगे। द नेक्स्ट वन इज़ द कलर मोड। एंड कलर मोड में यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाता है जैसे CMYK एंड RGB। RGB दैट मीन्स रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये स्क्रीन प्रेजेंटेशन का कलर है। तो जब भी किसी डिवाइस के लिए लाइक मोबाइल, टीवी, ठीक है, इस तरह के स्क्रीन प्रेजेंटेशंस के लिए, या लैपटॉप्स, वेबसाइट्स, ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ऐसे किसी भी डिवाइस के लिए आप बना रहे हो जिसका डिजिटल प्रेजेंटेशन है, मतलब कि आप उसे ईमेल के थ्रू से यूज़ करना चाहते हो, व्हाट्सअप में आप किसी को सेंड करना चाहते हो, कोई ग्रीटिंग हो सकता है, कंपनी का कोई एड कैंपेनिंग्स हो सकता है, या फिर आपके कंपनी का खुद का लोगो हो सकता है। इन दैट केस आप यहाँ पे पेज को डिफाइन कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड RGB, मतलब स्क्रीन प्रेजेंटेशन के लिए RGB, राइट? द नेक्स्ट वन इज द CMYK। CMYK दैट मीन्स सियान, मैजेंटा, येलो एंड क्रैप्टन, ओके, मतलब ब्लैक। सो यहाँ पे ये कलर जब आप यूज़ करेंगे तो आपको प्रिंट का कोई रिक्वायरमेंट है, प्रिंट के साइज़ का, तो वो चीज़ आप यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे CMYK। अब CMYK में आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस तरह का आ रहा है। द रीज़न इज़ कि हमने पिक्सल्स का सिलेक्शन किया है, तो पेज का जो हमने सेटअप रखा है वो हमने कुछ रखा है और
अब यहाँ पे हमने कर दिया चेंज, तो दोनों मिसमैच हो जा रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे ये एक तरीके से इन्फॉर्म आपको कर रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, इसे चेंज कर लो। तो जब भी आप कोई प्रिंटेबल साइज़ का, प्रिंट के साइज़ का लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ही देखिए आपके पास आ जाता है CMYK, एंड यहाँ पे आप पॉइंट्स में देखते हैं, इंचेस में भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये इसके डायमेंशन इसके यूनिट पे डिपेंड करेगा, उसके बेसिस पे हम लोग कलर का सिलेक्शन करेंगे। अब कलर का सिलेक्शन क्यों करते हैं CMYK? बिकॉज जो भी हम प्रिंट करने वाले हैं वो एक प्रिंटर के थ्रू से होगा। वहाँ पे कार्ट्रिज होते हैं, CMYK के कार्ट्रिज होते हैं, उसे यूज़ किया जाता है। प्लेट्स एंड कलर्स यूज़ होते हैं, वो क्या होते हैं, CMYK के होते हैं। और RGB के साथ क्या होता है, वो स्क्रीन प्रेजेंटेशन होता है। तो आपके स्क्रीन पे जो भी आपको दिख रहा है एग्जैक्टली वही आपका आउटपुट है, लेकिन प्रिंट के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी आप प्रिंट में बनाते हैं तो आप CMYK कलर को पिक करके अगर आप डिज़ाइन बनाएंगे तो आपको जो कलर आपके प्रिंटर में प्रिंट होने वाला है एग्जैक्टली वो कलर आपके पास आएगा। RGB एंड CMYK कलर में थोड़ा सा डिफरेंस है। RGB के जो कलर होते हैं थोड़े ज़्यादा ब्राइट होते हैं क्योंकि वो स्क्रीन प्रेजेंटेशन के लिए होता है एज कम्पेयर टू CMYK। ठीक है, आप दोनों के डिफरेंसेस को जो है इजिली एनालाइज कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। अब जब प्रोसेस करेंगे हम लोग डिज़ाइंस बनाएंगे तो लेटर ऑन वी डिस्कस ऑन दैट। द नेक्स्ट वन इज़ दी रास्टर। यहाँ पे रास्टर इफेक्ट्स मीन्स की रेजोल्यूशन कितना होगा। सो आप यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं जिसमें से अगर आप किसी प्रिंटेबल डिज़ाइन को बनाना चाहते हैं, आप कोई ऐसा डिज़ाइन बनाना चाहते हैं जिसका रेजोल्यूशन हाई हो, क्रिस्प एंड शार्प क्लियर हो, लेकिन फाइल का साइज़ ज़्यादा ना हो, तो आपको साइज़ ज़्यादा ना हो तो फिर आपको जाना पड़ेगा कम वाले PPI पे। साइज़ ज़्यादा हो तो आपको जाना पड़ेगा इसमें। जब भी आप CMYK का सिलेक्शन करते हैं तो एक चीज़ होता है उसका कलर और दूसरा चीज़ होता है उसका फाइल का साइज़। जब भी वेबसाइट के लिए हम लोग डिज़ाइंस बनाते हैं तो हमेशा हम लोग ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि उसका साइज़ काफ़ी लाइट वेट का हो एज़ कम्पेयर टू प्रिंटेबल। जब प्रिंट का जब साइज़ हम लोग बनाते हैं तो वहाँ पे रिजोल्यूशन ज़्यादा हाई होना चाहिए ताकि प्रिंट की क्वालिटी अच्छी आए। ठीक है, इन दैट केस हम लोग यहाँ पे 300 यूज़ करते हैं, बट आप जब स्क्रीन के लिए यूज़ करेंगे तो आप 72 यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन के लिए इट्स बेटर। लेकिन आप कभी कुछ बहुत ज़्यादा आपको हाई रेजोल्यूशन का कुछ बनाना है जो कि स्क्रीन के लिए कुछ PDF वगैरह बनाना चाहते हैं, या फिर कोई आपको ऐसा कुछ इलस्ट्रेशन बनाना है, इन दैट केस आप इसको 150 रख सकते हैं, इसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। एंड इसमें बाकी कोई चीज़ में चेंज आपको नहीं करना है, सिंपली आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे क्रिएट में। ठीक है, क्लोज है और क्रिएट, तो क्रिएट में क्लिक कर देंगे फिलहाल हम लोग। जो भी आपने सेटअप रखे हैं, आपके पेज का जो डायमेंशन है, जो भी इसका कलर का जो सिलेक्शन आपने किया है, वो ओवरऑल यहाँ पे आपके पास उसी के अकॉर्डिंग, उसी के बेसिस पे डॉक्यूमेंट आ चुका है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 51.06% आपका जूम दिख रहा है, ये CMYK का प्रीव्यू ये दिख रहा है, यानी ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि प्रिंटेबल है। दैट्स वाई यहाँ पे CMYK आ रहा है। अगर आप RGB का सिलेक्शन करेंगे तो RGB आ जाएगा। अभी यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपके पास सारे टूल्स दिख रहे हैं, टॉप में आपके पास मेन्यूज दिख रहे हैं जिसमें फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट्स ये सारे हैं, जिनमें कई सारे फीचर्स, ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। तो लेटर ऑन वी विल डिस्कस ऑन दैट। अभी यहाँ पे राइट साइड में आपके पास प्रॉपर्टी, लाइब्रेरी और फिर यहाँ पे भी कई सारे टूल्स के ऑप्शंस आ रहे हैं। जैसा ज़रूरत पड़ेगा उन सभी को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टेंगल का सिलेक्शन कर लेंगे, एंड जैसे आप किसी भी टूल में क्लिक करते हैं तो ये प्लस आपका क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाएंगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, लाइक फिल कलर का ऑप्शन है, स्ट्रोक का है, ओपेसिटी है। फिल का मतलब होता है किसी भी शेप के इनसाइड में कौन सा कलर आपको चाहिए, एंड स्ट्रोक का मतलब होता है आउटलाइन, मतलब उसका जो स्ट्रोक है, आउटलाइन है, वो किस कलर का चाहिए। ओपेसिटी इज दी ट्रांसपेरेंसी, और एफेक्ट्स जो आप देख रहे हैं ये कई सारे इफेक्ट्स हैं। एंड ड्रॉ करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास वाइट फिल होता है, यहाँ से भी आप कलर को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, एंड वंस अगेन यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। सो हमने चेंज किया कलर। यहाँ पे पहले तो क्लिक करेंगे, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके पास एक स्वैच आता है। स्वैचेस का क्या है, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक कलर का सेट है जो आपके पास अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे किसी भी कलर में क्लिक करेंगे तो आपके सेलेक्टेड शेप का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, एंड वहाँ पे कलर वो फिल हो जाएगा। अगर आप किसी नए कलर के साथ जाना चाहते हैं, कुछ अलग कलर ट्राई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्विचेस के बगल में आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पे और है, और इसमें आपके RGB के स्लाइडर्स हैं, क्योंकि मैं अभी RGB का पेज यहाँ पे लेके रखा हूँ। CMYK रखूँगा तो CMYK आ जाएगा, एंड यहाँ से भी आप किसी भी कलर को पिक कर सकते हैं, एंड उनके शेड्स वगैरह, सॉलिड कलर बेसिकली ये है, और सिंगल कलर होता है, और उसके जो शेड्स आपको मिल रहे हैं कलर के यहाँ पे, आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं एंड सिलेक्शन कर सकते हैं जिस भी कलर का। तो जो भी आप यहाँ पे अप्लाई करोगे आपके सेलेक्टेड शेप में वो चीज़ साथ साथ जो है वो प्रीव्यू भी यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन और 3 ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसमें से सबसे पहला जो नन है, मतलब कि किसी भी सेलेक्टेड शेप में अगर आप क्लिक करेंगे तो वो नन कर देगा, दैट मीन्स उसका कलर खाली कर देगा, खत्म कर देगा। द नेक्स्ट वन इज दी ब्लैक कलर, मीन्स कि आपको एकदम सिंपल ब्लैक कलर चाहिए तो आप सिलेक्शन कर लेंगे, क्लिक करेंगे तो ब्लैक आ जाएगा,
एंड इसके बाद वाइट कलर है, आप क्लिक करेंगे तो वाइट फिल इसमें हो जाएगा। एंड ये इसके अलावा आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो आई ड्रॉपर आ रहा है आपका, आप इसमें कलर चेंज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन यूज़ दिस स्लाइडर्स सो दैट कि आपका कलर्स का शेड्स भी यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन आपको मिल जाए। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी कलर आप यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली सॉलिड कलर है। सॉलिड कलर का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी शेप है, उस शेप के अंदर में जो भी एक कलर आपके किसी एक जगह पे, वही कलर इंटायर शेप के अंदर में है। यहाँ पे कई तरीके से कलर को फिल किया जाता है। एक है सॉलिड कलर, फिर है ग्रेडियंट कलर जिसमें 2 एंड मोर देन 2 कलर्स के शेड्स यूज़ किए जाते हैं। तो अभी हम सॉलिड कलर को ही यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज द स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब होता है कि उसका आउटलाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके स्ट्रोक को हम लोग इंक्रीज कर देते हैं यहाँ से। वंस यू क्लिक ऑन दिस वन, यहाँ पे आप जो है डिफरेंस है वो देख सकते हैं कि इसका जो आउटलाइन है ना वो इंक्रीज हो चुका है। यू कैन ऑल्सो चेंज द वैल्यू फ्रॉम हियर। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वैल्यूज आप देख सकते हैं। 16 मैं सपोज रख रहा हूँ एंड इसमें वन सेकेंड फिर से क्लिक करके मैं 7 रख रहा हूँ। तो जैसे भी मैंने चेंजेस करे स्ट्रोक में, यहाँ पे चेंजेस अपडेट हो चुका है। एंड इफ यू वांट टू चेंज द कलर देन क्लिक ऑन दिस वन एंड यू कैन पिक एनी वन ऑफ देम, जो भी आपको चाहिए। लाइक मैं स्काई कलर को पिक कर लेता हूँ। तो जो भी मैंने कलर पे क्लिक किया, जो स्ट्रोक है ये आपका कलर यहाँ पे दिखा रहा है। ये जो है ना वो सैंपल है स्ट्रोक का। जब आप फिल में क्लिक करते हैं तो फिल में आपको कुछ इस तरीके का शेप आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। सिलेक्टेड में अगर आप यहाँ पे फ्लिप करना चाहते हैं कलर को, मतलब ये जो कलर है इससे आप फिल करना चाहते हैं और ये वाले को आप स्ट्रोक बनाना चाहते हैं, तो आप सिंपली चेंज कर सकते हैं। इसको स्ट्रोक बना देंगे, इसको फिल कर देंगे। इसमें आप क्लिक करेंगे तो स्वाइप कर जाएगा, तो कलर रिवर्स हो जाएगा। जो इनसाइड था वो स्ट्रोक में चला जाएगा, यानी फिल वाला स्ट्रोक में चला जाएगा। एंड अगर आप स्ट्रोक में चेंज करना चाहते हैं तो डबल क्लिक आप यहाँ पे करेंगे तो स्ट्रोक का सिलेक्शन आप कर सकते हैं जैसा भी आपको चाहिए। एंड यहाँ पे सपोज मैं पिंक रख दे रहा हूँ, ओके में क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चेंजेस हो चुका है। एंड इफ यू वांट टू चेंज द साइज ऑफ दिस रेक्टेंगल देन आप इसमें सिलेक्शन टूल को पिक कर लीजिएगा। जो भी शेप आपका सिलेक्टेड है उसमें यहाँ पे नोट्स आ रहे हैं, एंकर्स आ रहे हैं। एंड यू कैन ऑल्सो चेंज दी वैल्यूज एंड दी पोजिशंस। तो पहले मैं पोजीशन को चेंज कर दे रहा हूँ एडजस्ट में आके, एंड यहाँ पे क्लिक करके नोट्स पे मैं इसके कलर को जो फिल है उसको इंक्रीज कर दे रहा हूँ, शेप को इंक्रीज कर दे रहा हूँ। वंस अगेन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कलर डिफरेंट हम पिक कर लेंगे। अभी हमारा जो भी कलर सिलेक्शन में आ रहा है वो स्ट्रोक का आ रहा है। द रीजन इज कि यहाँ पे टॉप में हमारा स्ट्रोक है। अगर मैं इस वाले फिल पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे फिल टॉप में आ जाएगा एंड देन हम जो भी चेंजेस करेंगे तो इसके फिल में यहाँ पे चेंजेस अपडेट हो जाएगा। और स्ट्रोक को मैं फिलहाल नन कर दे रहा हूँ, तो क्लिक करके यहाँ से भी हम लोग नन रख सकते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन है। फर्स्ट वन जो है वो स्ट्रोक का कलर है और ये ग्रेडियंट यानी सॉलिड कलर, ग्रेडियंट कलर, और यहाँ पे नन का ऑप्शन है। तो स्ट्रोक को मैं नन कर देता हूँ और इस वाले को क्लिक करके इसे ऊपर में हम लेके आ जाएंगे फिल को। एंड फिल में आप चाहें तो सॉलिड कलर यूज़ कर सकते हैं। डबल क्लिक आप करेंगे तो यहाँ पे भी आप कलर को चूज़ कर सकते हैं। कई सारे ऑप्शन आपके पास कलर स्लाइड्स की हेल्प से आ जाएंगे एंड चूज़ करके ओके में क्लिक करेंगे। सो जो भी आपने कलर का सिलेक्शन किया वट वो यहाँ पे अपडेट हो चुका है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट वाले में मैं क्लिक करूंगा तो ग्रेडियंट का ऑप्शन आता है आपके पास। ग्रेडियंट मैंने ऑलरेडी आपको बताया है पहले फोटोशॉप में भी ग्रेडियंट हम लोग पढ़ते हैं। एंड यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ग्रेडियंट भी आपको मिल जाएगा। स्वेचेस में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ग्रेडियंट का ऑप्शन है। स्काई का एक कलर है और यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट का एक कलर है और इसी तरीके से एक समर का कलर है, लेकिन ये इसमें डिफरेंस क्या है, लीनियर है और ये आपका रेडियल है। इस तरीके से चूज़ कर सकते हैं। ये कुछ डिफ़ॉल्ट्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे टेक्सचर वगैरह पैटर्न्स वगैरह भी आपको मिल रहा है। सो लेटर ऑन हम लोग ये भी सीखेंगे कि कैसे न्यू पैटर्न्स आप लोग खुद से भी अपने खुद के पैटर्न्स को डिज़ाइन कर सकते हो। एंड अभी मैंने सॉलिड कलर यहाँ पे फिल करके रखा हुआ है। अगर मुझे ग्रेडियंट यहाँ पे चाहिए तो ग्रेडियंट के लिए आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे भी जा सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं वन ऑफ देम। तो विद ग्रेडियंट हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 और मोर देन 2 कलर के शेड्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी आपके पास जो बाय डिफ़ॉल्ट था वो यहाँ पे आ चुका है। एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, एडिट में क्लिक करेंगे। एंड एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से चेंजेस कर लो एंड इसके स्लाइडर्स को यहाँ से इस तरीके से शिफ्ट करो, इसे यहाँ पे शिफ्ट करो। एंड यहाँ पे डबल क्लिक आप करेंगे तो कलर चूज़ करने का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। सो वट कलर जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। एंड इनके मिड टोन्स को आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडिशनल नोट्स आ जाएगा एंड यहाँ से एडिशनल कलर्स को आप यहाँ से फिल कर सकते हैं इन द सेम वे। इस तरीके से कलर्स वगैरह चूज़ किया जा सकता है। डबल क्लिक करेंगे, यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट डिफरेंट कलर फ्रॉम हियर। डबल क्लिक करेंगे इस स्पेस पे तो न्यू नोड आ जाएगा आपके पास। जहाँ पे नोड नहीं है वहाँ पे क्लिक करोगे तो न्यू नोड आएगा। और आपको अगर डिलीट करना है नोट, सपोज आपको नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सिलेक्शन करके उसे नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे फ्रॉम डाउन, है ना। तो डाउन जब आप कर दीजिएगा तो ड्रैग करके तो वो कलर आपका
जो नोड है वो हट जाएगा, लेकिन एटलीस्ट ग्रेडियंट है तो 2 नोड तो रहेगा ना, 2 नोड्स एटलीस्ट रहेंगे। इसे आप सेट कर सकते हैं, इसके पोजीशन को सेट कर सकते हैं। अगर आपको इसके एंगल को चेंज करना है तो ग्रेडियंट टूल का सिलेक्शन कर लेंगे एंड ड्रैग करेंगे जिस भी डायरेक्शन में, आप उस डायरेक्शन से चेंजेस कर सकते हैं जैसा भी आप चाहें। ये प्रॉपर्टी पैलेट में जो भी आप सेलेक्ट करके रखोगे उसी का प्रॉपर्टी आएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास लीनियर आता है। लीनियर मतलब डायरेक्शनल, मतलब ग्रेडियंट का जो टाइप है लीनियर वो डायरेक्शनल है, किसी एक डायरेक्शन से किसी दूसरे डायरेक्शन की तरफ। द नेक्स्ट वन इज़ द रेडियल। रेडियल में क्या होता है, सेंट्रिक होता है, मतलब इनसाइड आउटसाइड वाला कंसेप्ट होता है। तो जो भी सर्कुलर शेप्स होते हैं उसमें हम लोग इस तरह के कलर को यूज़ करते हैं, इस तरह के शेड्स को यूज़ करते हैं। इसमें आप इस तरीके से वर्क कर लेते हो एंड यहाँ पे इसे स्केल कर सकते हो, इसे आप बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो एंड इसके पोजीशन को चेंज कर सकते हो, व्हाटएवर। ओके, माउस के सेंटर वाले व्हील को आप स्क्रॉल करोगे तो अप डाउन हो जाएगा आपका एंड यहाँ पे आप यहाँ से भी स्लाइडर करके नेविगेट कर सकते हो। वैसे इसके लिए शॉर्टकट्स भी है, लेकिन सबसे पहले हम लोग टूल्स को समझ लेते हैं थोड़ा सा। अभी मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग रेडियल को यूज़ करते हैं और यहाँ पे लीनियर को यूज़ करते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है वो है फ्रीडम ग्रेडियंट। फ्रीडम ग्रेडियंट क्या है, आप इसमें जब क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नोट्स आ जाएंगे। मैं इसे क्लोज कर दे रहा हूँ एंड इससे थोड़ा सा ड्रैग कर लेंगे। अभी पूरा शेप आपको दिखाई पड़ रहा है, 1, 2, 3 एंड 4। तो जो लेटेस्ट वर्जन है 2021 जिसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसमें ये फीचर आपको मिल रहा है। ओल्डर वर्जन पे ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। कुछ सॉफ्टवेयर पे मिलते हैं, अपडेटेड हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ मिल रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट्स है और यहाँ पे लाइन है। तो पॉइंट बाय डिफ़ॉल्ट होता है, पॉइंट में आप क्लिक करेंगे और डबल क्लिक आप कर लोगे एंड चूज़ कर लोगे कलर जो भी आपको चाहिए एंड यहाँ पे इस तरीके से फिर से क्लिक करोगे तो यहाँ पे हाईलाइट आ जाएगा। आप इसके साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ यहाँ से कर सकते हो। एडिशनली कहीं पे भी क्लिक करोगे तो न्यू नोड आपके पास आ जाएगा एंड डबल क्लिक कर सकते हैं, चूज़ द कलर व्हाटएवर यू वांट। फाइन, वन सेकेंड, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है 4 नोड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। 1 बाय 1 करके इन सभी में कलर्स हम चेंज कर लेंगे। तो काफ़ी अच्छा फीचर है और इससे बहुत सारी चीज़ें आप अच्छा अट्रैक्टिव डिज़ाइंस अपना बना सकते हो। तो हम लोग इसे यूज़ करते हैं। इंस्टाग्राम का जो लोगो है वहाँ पे भी आप उसको डिज़ाइन करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हो। तो अपकमिंग क्लासेस में मैं आपको लोगो डिज़ाइनिंग सिखाऊंगा, तो वहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे कैसे लोगोस बनते हैं एंड वहाँ पे इन सभी टेक्निक्स को हम लोग कोशिश करेंगे यूज़ करने का। फाइन, सो अभी के लिए इतना ही। यहाँ पे हमने ग्रेडियंट को इस तरीके से यूज़ कर लिया। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो सबसे पहले सॉलिड कलर को हमने यूज़ किया, नेक्स्ट था हमारा ग्रेडियंट, इसे हमने यूज़ किया और यहाँ पे हम लोग एडिशनल जो भी नोट चाहें ला सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे एंड चूज़ द कलर वट एवर यू वांट। सो यहाँ पे हमने चेंजेस देख लिया एंड वंस यू डू दैट देन बाहर में क्लिक कर लेंगे, ओके में क्लिक कर लेंगे। तो हमारा जो कलर है ओवरऑल, जो बैकग्राउंड का एक तरीके से हम लोग बीजी की तरह से कॉल कर सकते हैं, बैकग्राउंड बना सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे डिज़ाइन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इट्स वेरी हेल्पफुल एंड यू कैन ऑल्सो चेंज दी साइज़। यहाँ से साइज़ को चेंज कर लेंगे हम लोग। जैसे मुझे हाफ में चाहिए तो हाफ में कर लेंगे। अगर मुझे इसे रोटेट करना है तो वंस अगेन हम कॉर्नर पे चले जाएंगे एंड कॉर्नर पे जाने के बाद इसे आप रोटेट कर सकते हैं एनी एंगल। होल्ड शिफ्ट बटन फ्रॉम द कीबोर्ड जिससे कि आप एंगल वाइज इसे रोटेट कर सकते हैं। और अगर आप शिफ्ट को छोड़ दीजिएगा तो 360 डिग्री में जैसा भी आप चाहें इसे रोटेट कर सकते हो। आप जा सकते हैं फाइल में और यहाँ पे हमारे पास प्लेस का एक ऑप्शन मिल जाता है। प्लेस में जाके आप क्लिक कर लेंगे। जिस भी इमेज को आपको वर्क में लाना है आप उसका सिलेक्शन कर लेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। आप इसे स्केल कर सकते हैं। अभी मैं एक इमेज को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। इसे स्केल करने के लिए, इसे यूनिफॉर्म स्केल करने के लिए शिफ्ट बटन को होल्ड करना ज़रूरी है एंड इसे स्केल कर सकते हैं। और इसके बाद आप किसी भी शेप का फ्रेम यहाँ पे बना सकते हो। जैसे मैं एक यहाँ पे सर्कल बनाना चाहता हूँ तो मैं एक सर्कल बना दूंगा। अभी फ्रेम हमारा ऊपर में है और इमेजेस नीचे में है, दोनों का सिलेक्शन कर लेंगे एंड राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क करेंगे, जिससे कि जो भी हमारा शेप है उसी के बेसिस पे वो एरिया कट हो जाए। इसमें कोई चेंज आप करना चाहते हैं तो डबल क्लिक आप करेंगे। जब भी आप इलस्ट्रेटर में डबल क्लिक करते हो तो आप उसके इनसाइड में चले जाते हो। इनसाइड में चले गए हम। अब इसके बाद हम इसमें जो भी चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। शिफ्ट को होल्ड करके आप इसे स्केल कर लीजिएगा एंड इसके पोजीशन को आप चेंज कर सकते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और अपकमिंग क्लासेस में जब हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाना सीखेंगे, इन दैट केस हम इन सभी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे। अभी हमने आपको बताया किस तरीके से किसी शेप के अंदर में किसी इमेज को प्लेस करते हैं। डबल क्लिक करेंगे, आप इसके इनसाइड जा सकते हैं एंड राइट क्लिक आप कर लोगे तो यहाँ पे सिलेक्शन पहले करना है आपको। राइट क्लिक करेंगे, रिलीज क्लिपिंग मास्क में आप जाओगे तो आपका वापस ये बाहर आ जाएगा, मतलब आपका शेप अलग हो चुका है एंड आपका ये इमेज जो है वो अलग हो चुका है। अभी मैं कुछ और चीज़ों के साथ अप्लाई इसे करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो भी आपका इमेज है वो हमेशा नीचे प्लेस होगा और हमेशा शेप ऊपर रहेगा। शेप जो है वो एज अ फ्रेम की तरह वर्क कर रहा है, मतलब किसी भी शेप में जब हम वर्क करें तो फ्रेम की तरह वर्क कर रहा है।
तो अभी मैं किसी दूसरे शेप के साथ चलता हूँ एंड उसका सिलेक्शन हम कर लेंगे कि आप जब भी प्लेस करें, ठीक है, तो जब भी आप प्लेस कर रहे हैं तो आपका इमेज हमेशा नीचे होना चाहिए। लेकिन अगर आप कभी ऐसे केस में जहाँ पे आपको इमेज को ऊपर या नीचे करना है, तो आपको उससे पहले एक चीज़ सीखनी पड़ेगी, यहाँ पे एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा। तो अभी मैं फ़िलहाल फिल कर दे रहा हूँ इसमें कोई एक कलर, एक रेक्टेंगल मैंने बनाया या मैंने कोई शेप बना दिया, उसमें मैंने एक कलर फिल कर लिया एंड अभी ये जो दूसरा शेप है हमारे पास, इसमें किसी दूसरे कलर को हम फिल कर देंगे। आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास ऊपर में, एक नीचे में है। अगर हमें रेड वाले को ऊपर लेके आना है तो हमें यहाँ पे इसे अरेंज करना पड़ेगा। तो राइट क्लिक आप कर लेंगे। यहाँ पे जो ऑप्शन हमें मिल रहा है अरेंज में, वो मिल रहा है बिंग टू फ्रंट, मतलब सबसे ऊपर, सेंड टू बैक मतलब सबसे नीचे। एक स्टेप ऊपर तो फॉरवर्ड, एक स्टेप नीचे दैट मीन्स बैकवर्ड। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। अभी हम फ्रंट पे कर दे रहे हैं तो हमारा जो सिलेक्टेड शेप है ये सबसे ऊपर आ गया, जबकि ये सबसे नीचे था। इसी तरीके से जब हम वर्क करेंगे ना, तो अगर हम इमेज को पहले लेके आ गए हैं तो वहाँ पे हमें इमेज को नीचे ले जाना पड़ेगा, ये ध्यान आपको रखना है। जैसे अभी मैं अगर बात करूँ यहाँ पे शेप की, तो आप देख सकते हैं कि इमेज नीचे है। अगर हमें इमेज को ऊपर लेके आना है सबसे ऊपर, तो उसके लिए हमें अरेंज पे जाना पड़ेगा। अरेंज का ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। यहाँ पे चले जाएंगे, आप जा सकते हैं यहाँ पे, सिलेक्शन कौन सा है, इमेज है, ठीक है। और इमेज का सिलेक्शन है यहाँ पे, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि हाईलाइटेड है यहाँ पे बिंग टू फ्रंट। जैसे हम फ्रंट में क्लिक करते हैं ये सबसे ऊपर आ जाता है इमेज हमारा। इस तरीके से आप लेयर्स को मैनेज कर सकते हो। लेयर की हम बात कर रहे हैं तो लेयर हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे मिल जा रहा है हमें। फोटोशॉप का लेयर का जो कंसेप्ट है सो, और इलस्ट्रेटर का लेयर का कंसेप्ट में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट लेयर को सिलेक्ट करने का या उसके साथ वर्क करने का ऑप्शन होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हर एक सॉफ्टवेयर के अपने कुछ फीचर होते हैं और उसके बेसिस पे वो सॉफ्टवेयर यूनिक बनता है। एक ही सॉफ्टवेयर पे सारे वर्क नहीं होते, लेकिन जिसका जो फीचर है वो वहाँ पे आपको मिल जाता है। ये एक वेक्टर ग्राफिक्स है तो रिजोल्यूशन का कभी इशू नहीं होगा, जैसे मैंने आपको दिखाया जूम करके बहुत ज़्यादा। तो अभी हमने देखा कैसे हम इसे बैकवर्ड और फ्रंट पे, यानी बैक और फ्रंट हम इसे करते हैं, और साथ ही साथ हमने देखा किसी शेप के अंदर में कैसे हम लोग इस चीज़ को फिल करते हैं और फ्रेम के अकॉर्डिंग कैसे सेट करते हैं। अगर आप खुद के बेसिस पे कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पेन टूल को पिक कर सकते हैं। पेन टूल एक फ्री हैंड टूल है जिसमें आप किसी भी तरह का शेप क्लिक करके बना सकते हैं। अभी हमारे पास रेड कलर फिल में सेलेक्टेड है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये फॉलो कर रहा है। तो हमने एक शेप और कुछ इस तरह का रैंडम बना दिया। अभी हमारे पास फ्रेम जो है वो ऊपर में है और इमेज हमारे पास नीचे में है। दोनों का सिलेक्शन कर लेंगे, राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क यहाँ से कर लेंगे। किसी भी डिज़ाइन में टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कोई भी चीज़ रखना चाहते हो, उसका टाइटल या फिर उसका पैराग्राफ, इन सभी चीज़ों का प्रॉपर अलाइनमेंट, प्रॉपर एडजस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके बीच में प्रॉपर स्पेस आपको रखना पड़ेगा जिससे कि इसकी ब्यूटी आए। डिफरेंट तरह के फ़ॉन्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो पहले से सिस्टम में है। इसके अलावा कई सारे फ़ॉन्ट्स आप नेट गूगल में भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वो चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उससे आपका डिज़ाइन का लुक एंड फील जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। सो बिना देरी के चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट टूल के लिए यहाँ पे चले जाएंगे, जिसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन है टाइप टूल, और इसमें 3 तरह के ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। ये तीनों क्या है आज इस सेशन पे हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले एक नॉर्मल टाइप टूल को हम पिक कर लेंगे, माउस के बटन को होल्ड करके रखेंगे, वो सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। 2 तरीके से यूज़ किया जाता है। फर्स्ट वन है कि आप इसे सिंपली क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद आप सिंगल लाइन या हेडिंग्स वगैरह जो है वो क्रिएट कर सकते हैं इसमें से, जैसे कि ग्राफिक्स डिज़ाइन। और जो भी चीज़ आप कैपिटल में टाइप करना चाहते हैं, मेक श्योर कि शिफ्ट बटन को होल्ड करके आप जो है वो टाइप करें, सो दैट कि आपका जो सिलेक्टेड है वो यहाँ पे कैपिटल में आ जाए। एंड सभी चीज़ों को आप कैपिटल में रखना चाहते हो तो कैप्स को ऑन करके आप स्टार्टिंग से रख सकते हो, तो जो भी चीज़ आप टाइप करोगे वो कैपिटल में आ जाएगा। बट इन केस अगर आपने स्मॉल लेटर में सभी चीज़ों को रख दिया है और आप चाहते हो उन्हें कैपिटल में कन्वर्ट करना, देन इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कैरेक्टर में, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसमें आप क्लिक कर सकते हैं 3 डॉट्स में, तो ये डिटेल में ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। गाइज यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ये जो टी आप देख रहे हैं ना, ये ऑल कैप्स में कन्वर्ट कर देगा। सिंपली क्लिक आप करेंगे, वंस यू क्लिक ऑन दैट वन, तो ऑटोमेटिकली ये आपको सारे को टेक्स्ट को यहाँ पे कैपिटल में रख देगा। इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द साइज, तो उसके लिए क्या करना है, शिफ्ट बटन को होल्ड करना है एंड क्लिक करना है, ड्रैग करना है, राइट। तो आपको शिफ्ट को होल्ड करके आप जब इसे स्केल करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्केल हो रहा है, बट स्केल जो हो रहा है ना वो कॉर्नर से हो रहा है। तो अगर मुझे इधर से स्केल करना है तो अपोजिट वे में ये वर्क करता है। जैसे इधर का एंगल में अगर मैं करना चाहूँ तो इधर से मुझे करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ सेंटर से रखना चाहता हूँ तो मुझे इस तरीके से करना पड़ेगा। एंड आप सेंटर से ओवरऑल स्केल करना चाहते हो किसी भी डायरेक्शन के साथ, तो ऑल्ट एंड शिफ्ट को होल्ड करके स्केल आप कर सकते हो फ्रॉम एनी कॉर्नर। तो आप देख सकते हैं कि ये सेंटर से आपका स्केल हो रहा है। सो इट्स डिपेंड आपको कैसा चाहिए। कॉपी करने के लिए ऑल्ट को होल्ड करके ड्रैग करेंगे, इट्स वेरी सिंपल।
इफ़ यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ द फॉन्ट देन यू नीड टू पिक द फिल ऑप्शन, ठीक है, यहाँ से चूज़ कर लेंगे वट एवर जैसा भी आपको चाहिए। एंड इसमें से अगर आप कुछ और चेंज करना चाहते हैं, लाइक आपको कुछ इसमें चेंजेस करना है डिज़ाइंस वाइज, आप कुछ ऐसा रखना चाहते हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का कंसेप्ट रखना चाहते हो, उसके लिए आप इसे रोटेट कर सकते हो। तो शिफ्ट को होल्ड करके आप इसे ड्रैग करेंगे, रोटेट करेंगे तो ये एंगल वाइज यहाँ से रोटेशन आपका आ जाएगा। एंड आप इसे इस तरीके से सेट कर सकते हैं। अभी जो फॉन्ट का स्टाइल है हमारे पास वो बोल्ड है, और सिलेक्शन जब हम करते हैं तो यहाँ पे कैरेक्टर में फॉन्ट आपका शो करेगा। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस वन टू चेंज द वैल्यूज। और इसके लिए शॉर्टकट क्या है, ये जो कैरेक्टर है ना इसका शॉर्टकट है कंट्रोल टी, CTRL T हम प्रेस करेंगे तो कैरेक्टर का प्रॉपर टैब हमारे पास आ जाएगा। एंड यहाँ पे भी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सो क्लिक ऑन दैट वन एंड यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो वट एवर जो भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है फॉन्ट, जो भी टाइप आप यूज़ करना चाहते हैं। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दैट वन, ठीक है, सिंपली क्लिक आपको करना है यहाँ पे। एंड इसमें स्टाइल में अगर मैं जा रहा हूँ तो स्टाइल में भी कई सारे स्टाइल मिल जाएंगे जो उस फॉन्ट के फैमिली से रिलेटेड है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ रेगुलर है। इसका मतलब जो सिस्टम में मेरा इंस्टॉल्ड है वो सिर्फ एक फॉन्ट है इसका, लेकिन कई सारे ऐसे फॉन्ट्स भी हैं जिसका पूरा फैमिली इंस्टॉल्ड है। फॉन्ट फैमिली का मतलब है कि जितने भी फॉन्ट के टाइप हैं उसके साथ वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो इसके अंदर में कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे सेमी बोल्ड, बोल्ड, ये सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। सो ये सारे ऑप्शन आपको तब मिल रहे हैं जब ये फॉन्ट फैमिली यानी कंप्लीट फॉन्ट का पूरा बंडल हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ से आप देख सकते हो। एंड अगर मुझे कुछ और तरीके के पैराग्राफ वगैरह लिखने हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप इस पर क्लिक कर सकते हैं एंड ड्रैग कर लेंगे। सो जब आप ड्रैग करते हैं तो ये एक बॉक्स बनाता है, ये टेक्स्ट बॉक्स होता है, इसके अंदर में आप चीज़ों को रख सकते हो। पहले से ही आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा, सैम्पल टेक्स्ट है। कई बार हम अपने डिज़ाइन में सैम्पल टेक्स्ट को ही यूज़ कर लेते हैं और क्लाइंट को एक व्यू दे देते हैं कि आपका जो डिज़ाइन है उसमें टेक्स्ट एंड पैराग्राफ का जो व्यू ओवरऑल इस तरीके से आएगा। एंड कस्टमर का जब रिक्वायरमेंट हमारे पास चेंज होता है कि इसमें ये वैल्यू रखिएगा, वो सारा डेटा जब हमारे पास आ जाता है तो अकॉर्डिंगली हम अपडेट कर देते हैं। बट जब हम टेम्पलेट बनाते हैं, सैम्पल डिज़ाइंस बनाते हैं, इन दैट केस हमारे पास एग्जैक्टली डेटा तो नहीं होता, तो वहाँ पे हम लोग ये सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास आता है वो हम लोग यूज़ यहाँ पे करते हैं। नाउ इसमें जितनी भी चीज़ें आ रही है ना वो सारे कैपिटल में है, तो सिलेक्शन तो ऑलरेडी है। अगर सिलेक्शन हट जाता है तो सिंपली क्लिक करके कंट्रोल A हम प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे इनसाइड वाले सिलेक्शन में यहाँ पे आ जाएंगे। एंड फिर से आप इन थ्री डॉट में क्लिक कर सकते हो एंड यहाँ पे ये इनेबल है, ऑल कैप को आप ऑफ कर देंगे तो स्मॉल लेटर में आ जाएगा। इफ़ यू वांट टू चेंज दी साइज तो इंक्रीज और डिक्रीज आप यहाँ से कर सकते हो। सो ये ओवरऑल जो टेक्स्ट का साइज इसे इंक्रीज एंड डिक्रीज करेगा। और इसके साथ यहाँ पे क्या है, इसके बीच में जो लाइंस है ना, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन्स, ये जो थ्री लाइन्स है इसके बीच के स्पेसिंग्स को आप इंक्रीज कर सकते हो। इट्स वेरी हेल्पफुल और ये आपके डिज़ाइन को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। और इन कैरेक्टर्स के बीच के स्पेस को अगर आप इंक्रीज करना है सिंपली क्लिक ऑन दिस वन, राइट। सो देयर आर सम वैल्यूज गिवन हियर जिसमें से हम सब्सट्रैक्ट यानी माइनस कर सकते हैं, कितना कम उसके बीच के स्पेस को कम करना चाहते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू इंक्रीज देन आप यहाँ से वैल्यूज ले सकते हो। 200 यहाँ तक मैक्सिमम दिया गया है, बट आपको उससे ज़्यादा चाहिए तो आपको टाइप करना पड़ेगा। लाइक मुझे 400 चाहिए तो मैं 400 मैनुअल टाइप कर लूँगा। इस तरीके से इसके बीच के स्पेसिंग्स हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे 0 रख रहा हूँ। एंड ओवरऑल अगर आप इसे स्ट्रेच करना चाहते हो तो स्ट्रेच भी कर सकते हो यहाँ से विद दिस, ठीक है। एंगल वाइज रोटेट करना चाहते हो यू कैन डू दैट फ्रॉम हियर। एंड आप इसे माइनस में रखोगे तो कुछ इस तरीके से होगा, माइनस में इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिपेंड करती हैं आपके रिक्वायरमेंट पे। और यहाँ पे ओवरऑल आप इसे शिफ्ट कर सकते हो, ऊपर या नीचे शिफ्ट कर सकते हो इस तरीके से। एंड नाउ अभी मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ, कंट्रोल A फॉर सेलेक्ट ऑल। सबसे पहले तो मूव टूल या सिलेक्शन टूल पे आप चले जाएंगे। मूव टूल और सिलेक्शन टूल बोथ आर सेम, क्योंकि ये सिलेक्शन करने के भी काम में आता है और मूव करने के भी काम में आता है। द शॉर्टकट इज V। जब आप प्रेस करेंगे ना माउस के बटन को तो आपको ये शो करेगा। कंट्रोल A फॉर सेलेक्ट ऑल एंड डिलीट बटन फ्रॉम द कीबोर्ड या बैक स्पेस आप प्रेस कर सकते हैं। तो हमने अभी देखा कि किस तरीके से हम एक टेक्स्ट टूल को यूज़ करते हैं, क्लिक करते हैं या फिर ड्रैग करते हैं, वो सारी डेटा सारे वैल्यूज़ अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। अभी आगे चलते हैं और कुछ इसके और फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। जब हम डिज़ाइंस वगैरह बनाएंगे तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे। इसमें और भी कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे पहले वर्टिकल टाइप को हम देख लेते हैं। इसमें वर्टिकली टाइप आप कर सकते हो। अभी जो डिज़ाइन है मेरा, जो भी टेक्स्ट हम रखने वाले हैं उसमें कुछ एंगल वगैरह नहीं चाहिए मुझे, तो मैं ज़ीरो कर ले रहा हूँ। तो ये 0 हो चुका है। एंड जैसा भी फॉन्ट हमें चाहिए यहाँ से पिक कर लेंगे लाइक दिस वन। एंड अगर मुझे कैपिटल में चाहिए तो मैं कैपिटल में रख लूँगा। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में जैसा भी आप चाहते हैं, ये नॉर्मल टाइप है वो आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, वर्टिकल आप यहाँ से ऑप्शन को पिक कर सकते हैं। एक थर्ड वन ऑप्शन है जिसमें आप क्या करेंगे, किसी भी लाइन के अकॉर्डिंग, किसी भी शेप के अकॉर्डिंग आप उसके पाथ के अकॉर्डिंग जो है टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मुझे एक सर्कुलर टेक्स्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे इलिप्स टूल ले लूँगा एंड शिफ्ट होल्ड करके मैं इसे ड्रैग करने वाला हूँ।
इसके स्ट्रोक को मैं इनेबल करूँगा एंड यहाँ पे वैल्यूज़ को मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ। फिल में चले जाएंगे एंड यहाँ पे नन कर देंगे सो दैट कि इसके इनसाइड कलर जो फिल है वो यहाँ पे हट जाए। अभी मुझे इस पाथ पे इसके ऊपर में कुछ टाइप करना है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे चले जाऊँगा एंड यहाँ पे टाइप ऑन अ पाथ टूल जो है ऑप्शन, इसमें चले जाएंगे, क्लिक करेंगे एंड इस पाथ के ऊपर में जब हम आएंगे एग्जैक्टली जब आप इसके ऊपर में आ रहे हो ना तो पिंक कलर से देखो हाईलाइट हो रहा है पाथ, एंड देन आप क्लिक करोगे तो इसके इनसाइड में और इसके पाथ के बेसिस पे आप इसे सेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं एंड यहाँ पे आप इसे मैनेज भी कर सकते हो। ओके, तो सिलेक्शन हम कर लेंगे एंड आप इसे रोटेट कर सकते हो। तो जैसे भी आप लोगो वगैरह कई बार बनाते हैं या फिर कोई ऐसा डिज़ाइन है जिसमें आपको कुछ इस तरीके से यूज़ करना है, यू कैन डू दैट फ्रॉम हियर। पेन टूल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, पी इज़ द शॉर्टकट। तो पेन टूल में भी हम अगर एक पाथ बना रहे हैं तो उस पाथ पे भी आप इस चीज़ को ला सकते हो। और यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से एक पाथ बना रहा हूँ रैंडमली। आपको ये ध्यान रखना है कि स्ट्रोक आपका इनेबल होना चाहिए एंड जो इसमें फिल कलर है उसे आप ऑफ कर देंगे। सो मैं फ़िलहाल इसे ऑफ कर दे रहा हूँ, यहाँ से नन कर दे रहा हूँ एंड स्ट्रोक मैं यहाँ पे ले लेने वाला हूँ जिससे मुझे आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से रखना है, आपको भी आइडिया आ जाएगा। एंड जैसे आपने पाथ बना लिया, इस पाथ के बेसिस पे हम टेक्स्ट को रखना चाहते हैं, इसे पाथ की तरह यूज़ करना चाहते हैं ना, इस वाले ऑप्शन को पिक कर लेंगे एंड सिंपली क्लिक कर लेंगे। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपके पास टेक्स्ट आ चुका है एंड आप जब इसमें कुछ और डेटा को रखना चाहेंगे, हेलो माय नेम इज़, जो भी आप रखना चाहो तो वो चीज़ आप यहाँ से रख सकते हो। एंड अगर आप इसे इसके पोजीशन को चेंज करना चाहते हो तो बैकस्पेस से नहीं होगा, आप यहाँ पे अगर आके क्लिक करोगे इस वाले पॉइंट पे तो ये मैं इससे बाहर आ जाता हूँ, कंट्रोल जेड कंट्रोल जी, यहाँ से आप देख सकते हैं कि अंडू का ऑप्शन है, अंडू स्टेप बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड के लिए आप रेडू यूज़ कर सकते हो, शिफ्ट कंट्रोल जेड इज़ द शॉर्टकट। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ एंड अभी मैंने ये जो टेक्स्ट हमने रखना है वो इसके ऊपर में रखना है। तो पाथ के स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्टिंग से एंड तक ये चीज़ें कुछ इस तरीके से हैं। एंड आई होप गाइस आपको आइडिया आ गया होगा कि किस तरीके से पाथ वगैरह मैनेज करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को पिक कर लेंगे एंड यहाँ पे आप इन नोट्स को वापस फिर से मैनेज कर सकते हो। एंड जैसा आप इसमें मैनेज करोगे आपका जो पाथ है वो चेंज होगा, और पाथ चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे टेक्स्ट का भी प्लेसमेंट जो है उसमें चेंजेस यहाँ पे आ जाएंगे। सो काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइंस में यूज़ किया जाता है, रैंडमली कुछ आप बनाना चाहते हो यू कैन यूज़ इट। फिलहाल मैं इसे रिमूव कर दे रहा हूँ। सो ये टेक्स्ट का पार्ट था। वैसे टाइपोग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और डिज़ाइंस में जब आप वर्क करते हैं तो आपको अलग अलग तरीके से यूज़ करना पड़ता है। फॉर दैट पर्पज़ हम लोग वर्क करेंगे इन चीज़ों पे एंड यूज़ करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जैसे किसी शेप के अंदर में मुझे अगर चाहिए लाइक मैं कुछ ऐसा टेक्स्ट रखना चाहता हूँ जिसके इनसाइड में होगा पूरा कंप्लीट फिल होगा। एक चीज़ आप और कर सकते हो, मुझे फिल कलर जो है वो मैं मूव करना चाहता हूँ स्ट्रोक में, तो सिंपली मैं क्लिक करने वाला हूँ यहाँ पे। अभी सिलेक्शन कर लेंगे, सिलेक्शन करने के बाद टेक्स्ट टूल में चले जाएंगे एंड टाइप टूल को पिक कर लेंगे। आप इसे क्लिक कर सकते हैं कुछ इस तरीके से भी, तो इसके इनसाइड में भी आप टेक्स्ट को रख सकते हो। सो इट्स डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, ये किसी शेप के इनसाइड में भी वर्क करेगा, आप चाहें तो रैंडमली खुद से भी ला के मैनेज कर सकते हैं। और इसके साथ पैराग्राफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अलाइनमेंट के पर्सपेक्टिव में वो चीज़ें हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं। जैसे ड्रैग कर लें हम, ड्रैग करने के बाद आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें इन कैपिटल है। द रीज़न इज़ कि यहाँ पे थ्री डॉट में अगर हम चले जाएँ तो यहाँ पे ऑल कैप्स इनेबल है, इसे मैं ऑफ करने वाला हूँ। अभी हमारा जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट साइड से है, आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो आप पैराग्राफ में जा सकते हैं जो कि यहाँ पे है। लेफ्ट बाय डिफ़ॉल्ट आपका होता है, आप चाहें तो सेंटर से प्लेस कर सकते हैं और राइट साइड में आप चाहें तो राइट साइड से भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इनके प्लेसमेंट में चेंजेस कर लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट आपका लेफ्ट हमेशा यहाँ पे इनेबल होता है। जस्टिफाई में चले जाएंगे एंड यहाँ पे इस तरीके से कई सारे ऑप्शन है हमारे पास, लेफ्ट जस्टिफाई, सेंटर जस्टिफाई, राइट जस्टिफाई और फुल फोर्स्ड जस्टिफाई। तो ये आइडेंटिकल वे में जो है वो प्रॉपर प्लेसमेंट इन सभी चीज़ों का कर देगा और इन्हें भी हम किसी भी डिज़ाइंस में लाइक लीफलेट, ब्रोशर्स वगैरह जब बनाते हैं तो इन सभी चीज़ों को हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। तो ये तो बात हो गई टेक्स्ट से रिलेटेड, आई होप आपको आइडिया आ गया होगा। और इन सभी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, इन सभी टूल्स को अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे यूज़ करते हैं तो डिज़ाइंस का जो फ्लो है वो हमारा बहुत अच्छा सा निकल के आता है। सबसे पहले एक शेप यहाँ पे क्रिएट कर देंगे जिससे आप ब्लेंड करना चाहते हैं। एंड जैसे मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, ग्रेडियंट कलर को फिल कर लेंगे, क्योंकि फिल जैसा करेंगे उससे उसका इफेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड हो जाएगा। सो मेक श्योर कि कलर का जो ग्रेडियंट है वो आप कुछ अच्छा सा यूनिक सा चूज़ कर लें। एंड चूज़ करने के बाद गाइज आप इसमें स्ट्रोक्स वगैरह चाहें तो रख सकते हैं, बट आई रिकमेंड कि हटा दीजिए। एंगल को चेंज करेंगे, रोटेट कर लेंगे
एंड कॉपी हम कर लेंगे अल्ट को होल्ड करके, इसके कलर को चेंज कर लीजिएगा। अभी इन दोनों शेप्स को हमने रखा है जिसमें कलर हमने डिफरेंट रखा है, शेड्स डिफरेंट रखा है, एंड इसे हम ब्लेंड करेंगे आपस में। कैसे होगा, दोनों का सिलेक्शन करेंगे ड्रैग करके, एंड आप यहाँ पे ब्लेंडिंग के टूल पे भी जा सकते हो, क्लिक कर लोगे, ठीक है। और क्लिक करने के बाद पहले वाले शेप में और दूसरे वाले शेप में क्लिक करोगे, पहला शेप और दूसरा शेप में, तो बीच में ये ब्लेंड हो जाएगा। मतलब उस पहले वाले शेप से उस दूसरे वाले शेप तक वो अपने शेप को एंड अपने कलर दोनों को चेंज कर लेगा। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा जिसमें से आप स्पेसिफिक स्टेप एंड ये वाला ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। स्टेप का मतलब है कि कितने स्टेप्स में आपको चाहिए। जैसे मैंने 5 रख दिया और यहाँ पे इन दोनों ओरिएंटेशन में से एक चूज कर लीजिएगा, और या फिर आप दूसरा रख सकते हैं स्पेसिफिक डिस्टेंस में, ये खुद से ले लेगा। ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि उन दोनों शेप्स जो है, यानी पहला शेप दूसरा शेप, शेप ए और बी, ये दोनों प्रॉपर ब्लेंड हो चुके हैं। मतलब उस पहले वाले शेप से दूसरे वाले शेप तक वो अपना कलर एंड साइज को चेंज कर चुका है। इसी तरीके से किसी दूसरे शेप को ले लेते हैं, लाइक मैंने एक सर्कल बना लिया एंड एक दूसरा सर्कल हम बना लेंगे। अब इसके साइज को मैं स्केल कर ले रहा हूँ, तो पहले जो है वो छोटा है, बाद में जो आपने रखा है वो बड़ा है, एंड दोनों के कलर में मैं थोड़ा चेंजेस कर ले रहा हूँ। अभी क्या है कि इन दोनों का हम सिलेक्शन करेंगे एंड इसे भी हम ब्लेंड करेंगे। एक और ऑप्शन है हमारे पास, ऑब्जेक्ट पे चले जाएंगे, ब्लेंड एंड मेक, यहाँ से भी जाके आप चूज कर सकते हो, सेम एक ही तरीके से वर्क करता है। वन सेकेंड फिर से चले जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन है ब्लेंडिंग के, इसमें क्लिक कर लीजिएगा और वही ऑप्शंस यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे जो आपने यहाँ पे देखा था। इसमें से मैं डिस्टेंस को पिक कर ले रहा हूँ, ओके में क्लिक करेंगे तो जैसे हमने क्लिक किया ये ब्लेंड हो चुका है। मतलब उस छोटे कलर वाले शेप से बड़े कलर वाले शेप तक ये अपने आप को ब्लेंड कर चुका है। अभी इसमें कोई चेंज आप करना चाहते हो कलर को लेके, आप एडिशनल नोड लेके आ जाओ। आप चाहे तो कोई डिफरेंट कलर को भी सिलेक्ट कर सकते हो, डबल क्लिक करके नया कलर चूज कर सकते हो। इससे भी उसका जो फील है, कलर जो है वो काफी ज्यादा चेंज हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ब्लेंडिंग में काफी सारे चेंजेस बाद में भी कर सकते हैं। दो शेप या दो से ज्यादा शेप के बीच में हम लोग ब्लेंड कर सकते हैं। कंसेप्ट बिल्कुल सेम है और एक ही तरीके से वर्क करता है। बैक कर लेंगे एंड यहाँ पे गाइज अब आप देख सकते हैं किसी शेप, किसी स्ट्रक्चर या लाइन के थ्रू से हम लोग उसके अंदर में भी से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे पेन टूल मैंने ले लिया एंड पेन टूल में मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये कोई लेटर हो सकता है, कोई डिजाइन हो सकता है, उसमें हम इस ब्लेंडिंग मोड को रिप्लेस कर देंगे। कैसे होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, सपोज दिस वन। पेन टूल को मैंने पहले भी बताया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे आप फ्री हैंड कुछ भी बना सकते हो। क्लिक करके अभी मैं इसे स्ट्रोक में कन्वर्ट कर देता हूँ एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आप इसके कर्व्स को सेट कर सकते हो, इसके पोजीशन को चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपने प्रॉपर सही तरीके से इसके हैंडल को एडजस्ट करना है जिससे कि इसका लुक जो है वो ज़्यादा स्मूथ हो जाए। तो जैसे भी चेंजेस आप कर रहे हो, जैसे ये हमने एक पाथ की तरह बना दिया, ठीक है। अब इस पाथ में हम रिप्लेस कर देंगे उस ब्लेंडिंग वाले मोड। अभी दोनों का सिलेक्शन करना है, जैसे इन दोनों का मैंने सिलेक्शन कर लिया जिसे रिप्लेस करना चाहते हैं। वन सेकेंड फिर से ऑब्जेक्ट में चले जाएंगे एंड ब्लेंड वाले में चले जाएंगे और इसमें एक रिप्लेस स्पाइन है ना, ये एक ऑप्शन है, क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उस शेप को ना रिप्लेस कर देगा कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी जो भी चेंज करना है डबल क्लिक करके इनसाइड में जाके आप चेंज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसके पोजीशन को या फिर इसके कर्वनेस को, इन दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल पाथ की तरह परफॉर्म करेगा। तो हमने जो ब्लेंड बनाया था वो एग्जैक्टली रिप्लेस कर गया इस पाथ के अकॉर्डिंग। तो ये काफी ज्यादा अच्छा एक ऑप्शन है आपके पास। इसमें आप हेयर एंड फर वगैरह भी बना सकते हो, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे हेयर एंड फर भी हम इसमें बना सकते हैं। तो कई सारे डिजाइन के बेसिस पे हम लोग ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट्स रहते हैं तो हम लोग डिजाइन करते हैं। तो अभी मैं इसे सेलेक्ट करके स्केल यहाँ पे कर ले रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि कुछ यूनिक तरह से ये दिख रहा है। एक दूसरा जो इसके लिए हम चाहे तो ब्रश से भी बना सकते हैं। जैसे मैं ब्रश से कोई शेप बना रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने आर लिख दिया फ्री हैंड। अभी इन दोनों का सिलेक्शन कर लिया, तो पेन टूल से बनाओ, चाहे आप इससे बनाओ, चाहे किसी शेप से रिप्लेस करो, आप जैसा भी चाहो। वन सेकेंड फिर से इसी ऑप्शन पे जाके आपको क्लिक करना है, रिप्लेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये चेंज कर गया। तो अलग अलग शेप के साथ आप कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, फिर नया कुछ डिजाइन बना सकते हो एंड वहां पे इन चीजों को आप अप्लाई करके देख सकते हो। तो काफी इजी कंसेप्ट था बट इम्पॉर्टेंट था। आई होप गाइज आपको आइडिया आ गया होगा। वंस अगेन फिर से आप चाहें तो इसमें कोई और चेंजेस करना, इसके कलर में चेंज करना चाहते हो, इसके पोजीशन को चेंज करना चाहते हो, यू कैन डू दैट फ्रॉम हियर। रिलीज का भी ऑप्शन, एक्सपैंड का ऑप्शन है और ये और भी ऑप्शन है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिवर्स कर जाएगा कुछ इस तरीके से। वन सेकेंड फिर से चले जाएंगे यहाँ पे और इसमें जाने के बाद आप इसे रिलीज कर सकते हो, ठीक है, या फ्रंट में कर सकते हो, जैसा भी आप चाहे।
तो ये सारे ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हो। रिलीज कर देंगे तो दोनों सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। दोनों का सिलेक्शन करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे ड्रैग करके। ये आपका पाथ है, डिलीट मैंने कर दिया उसे। अभी हमारे पास ये दोनों अवेलेबल हैं। कुछ और नई चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं रैंडमली विद द हेल्प ऑफ पेन टूल। पेन टूल से आप कर्व भी बना सकते हो, पेन टूल से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, कई सारे डिफरेंट शेप्स बना सकते हो। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अभी हमने इसे आउटलाइन में यानी सिर्फ हमने पाथ में कन्वर्ट कर दिया। अभी क्या करेंगे, इसके कलर में थोड़ा चेंजेस आप चाहे तो कर सकते हैं, इसके ग्रेडियंट में कोई चेंजेस कर सकते हैं। मैं सिर्फ 2 कलर यूज़ कर रहा हूँ, एक मैंने हटा दिया। कलर मैंने डिफरेंट टाइप यहाँ पे पिक कर लिया है। कुछ और भी कलर आप ट्राई कर सकते हो, कुछ नए कलर्स अपने अकॉर्डिंग, जैसे दिस वन यहाँ पे इस तरीके से चूज़ कर सकते हैं। और ये वाला जो है इसमें भी कुछ चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे दिस वन, और यहाँ पे भी डबल क्लिक एंड चूज़ द कलर, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, दोनों का पहले सिलेक्शन करना है, पहले शेप का सिलेक्शन करके प्रॉपर ब्लेंड करना है। पहले वाले में क्लिक, दूसरे वाले में क्लिक, इसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक और यहाँ पे चूज कर लेंगे लास्ट वाले को, ओके में क्लिक करेंगे। अभी क्या करेंगे, ये शेप जो है और ये पाथ, ये दोनों का सिलेक्शन, और यहाँ पे जाके इस वाले ऑप्शन पे जाके रिप्लेस स्पाइन, ये जो है ना, ये ऑप्शन आपको पिक करना है। ऑटोमेटिकली आ गया। अब चूंकि हमने एक पाथ बनाया था, उस पाथ में फिर से चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो डबल क्लिक एंड इसके पोजीशन को आप चेंज कर लो। एंड बाकी सारे ऑप्शन जैसे मैंने आपको बताया कि आप चाहे तो रिलीज कर सकते हैं या फिर इसके फ्रंट एंड बैक को चेंज कर सकते हैं। आप इसके साइज को भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं, डबल क्लिक करके इनसाइड में जाके भी इसके साइज के, इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये यहाँ पे इसी में अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म एंड यहाँ से रफनेस, ये एक ऑप्शन है। या फिर आप जा सकते हैं मेन्यू में चले जाएंगे तो इफेक्ट में चले जाइएगा। इफेक्ट मेन्यू में जाने के बाद डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म है आपके पास, और यहाँ पे रफनेस, इस ऑप्शन को पिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपके पास एक टैब ओपन हो जाएगा। इस टैब में कुछ प्रॉपर्टी है जैसे कि साइज, डिटेल्स, है ना, ये सारी चीजें हम चेंज कर लेंगे, सेटअप कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें हम साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। सबसे पहले स्लाइडर्स की मदद से आप देख सकते हैं इंक्रीज हो चुका है। अब डिटेलिंग ज्यादा रखेंगे तो ये काफी ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में। जो फर जो क्रिएट हो रहा है वो ज्यादा स्मूथ लगेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में। नीचे जो ऑप्शन है हमारे पास, जिसमें से इसके जो पॉइंट है, ठीक है, वो हमें सॉफ्ट चाहिए यानी स्मूथ चाहिए कि कॉर्नर वाले हार्ड चाहिए। इनमें से एक आप पिक कर लेंगे। थोड़ा सा समय लगता है, इट्स डिपेंड ऑन योर सिस्टम, कैसा कंप्यूटर आप यूज कर रहे हो। प्रोसेसिंग में थोड़ा सा समय लगता है, बट ये काफी अच्छा इफेक्ट लग रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। किसी भी तरह के फॉन्ट आप बनाना चाहते हैं मैनुअली बना सकते हो। यहाँ से मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ एंड इस शेप को भी मैं यहाँ पे डिलीट कर दे रहा हूँ। फिर से एक बार बिल्कुल बेसिक से हम बना के देखते हैं। एक स्टार में यहाँ पे ले रहा हूँ शेप, किसी भी शेप को ले सकते हो आप। और इसमें मैं ग्रेडियंट कलर यूज कर रहा हूँ। आई रिकमेंड यू टू यूज ग्रेडियंट कलर वाइल यू आर क्रिएटिंग ब्लेंडिंग मोड। तो हमेशा जब भी आप क्रिएट करो, मेक श्योर कि आप ग्रेडियंट यूज करो, जिससे कि वो काफी अच्छा लगेगा। अल्ट होल्ड करके कॉपी कर लेंगे एंड नीचे वाला जो हमने सेकंड वाला जो शेप क्रिएट किया कॉपी करके, इसमें कलर्स हम चेंज करेंगे ताकि जब हम उसे अप्लाई करें, ब्लेंड हो, तो उसमें जो डिफरेंस है ना, जो इफेक्ट्स है, वो एग्जैक्टली हमें पता चल सके। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वाले नोट का सिलेक्शन करके मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे कुछ और कलर हम ट्राई कर सकते हैं, लाइक दिस वन। अभी ये सही लग रहा है। दोनों का सिलेक्शन, ब्लेंड टूल पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किस तरह से ये वर्क करता है। आप देख सकते हैं ब्लेंड हो चुका है। मूव टूल का एक बार फिर से सिलेक्शन एंड डबल क्लिक, इसे मैं थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसके साइज को भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे रोटेशन मैंने कर दिया। अभी मैं इससे बाहर आ जा रहा हूँ, क्लिक करके बैक करके। एंड किसी भी चीज को आप क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको या तो ब्रश टूल यूज करना पड़ेगा या फिर आप पेन टूल यूज कर सकते हैं। मैं फ्री हैंड ब्रश टूल यूज कर रहा हूँ। और इन दोनों शेप का सिलेक्शन हम कर लेंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट में चले जाएंगे। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद हमारे पास ऑप्शन होता है रिप्लेस, ब्लेंड में रिप्लेस स्पाइन का। यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसे रिप्लेस कर देगा। इस तरह से बहुत सारे आप डिज़ाइन बना सकते हो। वापस फिर से मैं इसी ऑप्शन पे आ जा रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं पिक कर रहा हूँ, साइज़ को इंक्रीज़ कर रहा हूँ। ज़्यादा लगेगा तो मैं इसे थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। डिटेलिंग्स को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा, उसका जो फर है वो अच्छा लगने लगे। डिटेलिंग्स को थोड़ा सा इंक्रीज़ हम कर लेते हैं। इसके बाद इसके पॉइंट कैसे हमें चाहिए, स्मूथ चाहिए कि कॉर्नर चाहिए, वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शेपर टूल से। कोई भी रैंडम शेप आप क्रिएट कर सकते हो।
जैसे अगर आप एक ट्रायंगल को क्रिएट करना चाहते हो तो इस टूल की मदद से आप सिर्फ इसे थोड़ा सा इस तरह से बना दोगे, एक रफ भी बनाओगे तो ये खुद से कंप्लीट कर लेगा। अगर मुझे एक सर्कल बनाना है तो मैं सर्कल बना सकता हूँ, एक रेक्टेंगल बनाना है तो एक रेक्टेंगल हम बना सकते हैं, इसे इस तरीके से बना सकते हो आप। अगर आपको एक स्क्वायर बनाना है तो एक स्क्वायर बना सकते हो। तो जिस भी चीज़ को आप क्रिएट करना चाहते हो यू कैन डू दैट फ्रॉम हियर। इस तरीके से यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद है पेंसिल टूल। तो पेंसिल टूल क्या करता है, फ्री हैंड आप कुछ बना सकते हो। जैसे मैं कुछ इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो पेंसिल टूल से हम इन चीज़ों को क्रिएट यहाँ पे कर सकते हैं फ्री हैंड। इसके बाद है स्मूथ टूल, इसको यहाँ पे स्मूथ करता जाएगा। नेक्स्ट वन है जिसमें हम देखते हैं पाथ इरेजर टूल। पाथ इरेजर टूल जो भी सिलेक्टेड शेप है या लाइन है उसमें से बीच में से ये इसे इरेज करने के काम में आता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसे इरेज कर सकते हो, लेकिन वो सिलेक्शन में होना चाहिए तभी ये वर्क करेगा। और नेक्स्ट वन है लास्ट में जॉइंट टूल। तो जॉइंट टूल का वर्क क्या है, कोई भी दो चीज़ें आप एक साथ जॉइंट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उन दोनों का सिलेक्शन होना चाहिए। जैसे मैंने इन दोनों का सिलेक्शन कर लिया, इसके बाद हम चले जाएंगे जॉइंट टूल पे, और ये जो नोड है ना यहाँ पे ड्रैग करके हम इससे इस तक मैच कर देंगे, इन दोनों को ये आपस में जॉइंट कर देगा। तो बहुत ज़्यादा इजी टूल्स थे, और कहीं कहीं पे हमें इन सभी टूल्स को यूज़ करना पड़ता है, ये हमारे डिज़ाइन के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो जब भी आपका रिक्वायरमेंट रहेगा कुछ इस तरीके से तो आप डेफिनेटली इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। इन सभी में जॉइंट टूल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कैसे हम लोग इरेजर टूल को यूज़ करते हैं, जिसके लिए किसी भी शेप में आप इसे अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने एक यहाँ पे शेप तैयार कर लिया, अभी मुझे कोई स्पेसिफिक रीज़न जो है वो इरेज करना है, देन मैं इरेजर टूल यहाँ से पिक कर सकता हूँ जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट ई। इसके पॉइंटर को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो एंड आप इसे यहाँ से इरेज कर सकते हो। ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हो जिसकी मदद से आप इसके पॉइंटर को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल। तो हमने एक रीजन यहाँ पे इरेज कर दिया। नेक्स्ट टूल है जो है सीजर टूल। सीजर टूल का वर्क क्या है, किसी भी एक पॉइंट पे आप क्लिक करोगे जो कि आउटर है, और इसके बाद दूसरे पॉइंट पे क्लिक करोगे जो कि आउटर है। अभी ये क्या करेगा, दोनों को सेपरेट कर देगा। अब ये किसी दूसरे शेप पे भी अप्लाई हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ से इलिप्स बना लेता हूँ या सर्कल बना लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैं वंस अगेन फिर से क्लिक कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों को इसने सेपरेट कर दिया। तो कई बार हमें डिज़ाइंस में ऐसा कुछ चाहिए होता है तो हम इसे यूज़ करते हैं। इसके बाद है नाइफ टूल, जिसके लिए वंस अगेन मैं फिर से कोई शेप बना लूँगा, और यहाँ पे माउस के बटन को होल्ड करके आप रखेंगे, नाइफ टूल हमारे पास आ जाएगा। माउस के बटन को होल्ड करके आप इसमें से कोई भी शेप बना सकते हो विद दिस। अभी ये दोनों चीज़ें सेपरेट हो गई है। तो काफ़ी इजी टूल था बट यूज़फुल है, और यूज़ किया जाता है डिज़ाइन के बेसिस पे जहाँ पे हमारा ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ टूल्स हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि रोटेट टूल एंड रिफ्लेक्ट टूल। रोटेट टूल क्या करता है, किसी भी चीज़ को रोटेट करने के वर्क में आता है। जैसे मैं एक यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ ग्रेडियंट कलर। किसी कलर को फिल कर लेंगे, इसके एंगल को मैं चेंज कर रहा हूँ 90 डिग्री, -90 डिग्री। स्ट्रोक को मैं करने वाला हूँ नन, और यहाँ पे इसकी ओपेसिटी मैं कम कर दे रहा हूँ। ये एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। तो सबसे पहले शेप का सिलेक्शन कर लेंगे, और शेप का सिलेक्शन करने के बाद आप इसे रोटेट कर सकते हो। R इज़ द शॉर्टकट। अभी रोटेशन सेंटर से होगा क्योंकि हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो एग्जैक्टली यहाँ पे ही है। अगर मैं यहाँ पे जाके क्लिक कर दूँ तो रोटेशन अब हमारे पास यहाँ से होगा। अल्ट को होल्ड करके अगर आप ड्रैग करेंगे तो ये यहाँ पे रोटेट होगा, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। तो काफ़ी यूज़फुल टूल है। आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसे हम लोग नई नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं विद दिस टूल। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। जैसे मैं एक शेप यहाँ पे बना लेता हूँ दिस वन, एंड इसमें वंस अगेन फिर से मैं इसकी ओपेसिटी कर देता हूँ कम, और रोटेट टूल को हम यूज़ करते हैं। इस वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे, अल्ट को होल्ड करके आप इसे ड्रैग कर सकते हैं, एंड कंट्रोल डी। काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है और इससे बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की जा सकती है। आई होप गाइज आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसे रोटेट टूल को यूज़ किया जाता है।
फिलहाल मैं इसका सिलेक्शन करके इसे डिलीट कर दे रहा हूँ। एंड रोटेट के बाद है रिफ्लेक्ट। अब रिफ्लेक्ट टूल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा रिफ्लेक्ट। ओ इज़ द शॉर्टकट। रिफ्लेक्ट का वर्क क्या है? जैसे मैं एक डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ जिसमें मैंने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया है। सिलेक्शन मैंने कर दिया एंड सिलेक्शन करने के बाद मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन है। अभी मुझे इसे रिफ्लेक्ट करना है। रिफ्लेक्ट करने का मतलब है कि फ्लिप करना है। इसके लिए या तो आप इस ऑप्शन पे जा सकते हो या फिर आप राइट क्लिक भी कर सकते हो। राइट क्लिक करने के बाद भी आपके पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में रिफ्लेक्ट का ऑप्शन होता है, या फिर आप यहाँ पे भी जा सकते हो। ये सारी चीज़ें एक ही तरीके से वर्क करती हैं। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हमारा जो शेप है वो रिफ्लेक्ट हो चुका है दिस। ठीक है, अभी हम यहाँ से भी इसे कर सकते हैं, या फिर आप राइट क्लिक करके भी जा सकते हो ट्रांसफॉर्म एंड यहाँ पे रिफ्लेक्ट का ऑप्शन है। रिफ्लेक्ट हम जब करते हैं इस वाले ऑप्शन से तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कॉपी का। अगर आप ओके करेंगे तो जो भी आपने सिलेक्शन करके रिफ्लेक्ट किया है सिर्फ उसमें वो चेंजेस होगा, लेकिन अगर आप कॉपी करेंगे तो एक कॉपी भी ये यहाँ पे क्रिएट कर देगा। चलिए इस चीज़ को मैं एक एग्जांपल के थ्रू से समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया एंड इस ट्रायंगल को मैं रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म एंड यहाँ पे रिफ्लेक्ट का ऑप्शन है। रिफ्लेक्ट में जाने के बाद आपको किस तरह का रिफ्लेक्शन चाहिए, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल चूज कर लेंगे या फिर स्पेसिफिक एंगल वाइज डिसाइड कर लेंगे एंड कॉपी में क्लिक करेंगे। कॉपी में जब आप क्लिक करते हैं तो वो रिफ्लेक्ट आपका कॉपी कर देता है। अभी इन्हें भी हम रोटेट कर सकते हैं। सिलेक्शन करेंगे, मेक इट अ ग्रुप, राइट क्लिक एंड ग्रुप, ओपेसिटी को यहाँ से कम कर लेंगे एंड इसके बाद रोटेशन के लिए शॉर्टकट है आर। आर को प्रेस करेंगे या फिर आप जा सकते हैं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है रोटेट, यहाँ पे क्लिक करेंगे और अल्ट को होल्ड करके ड्रैग करेंगे, कंट्रोल डी टू मेक इट डुप्लीकेट। तो कई सारी चीज़ें इस तरीके से डिज़ाइन की जा सकती है। आई होप गाइस आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसे इन टूल्स को यूज़ करना है। तो हमने बात करी रोटेट एंड रिफ्लेक्ट टूल के बारे में एंड इसके साथ हमने देखा यहाँ पे इरेजर, सीजर एंड नाइफ टूल। यूँ तो एडोबे इलस्ट्रेटर में जितने भी टूल्स है वो सारे इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं डिज़ाइनिंग के परस्पेक्टिव में, बट एक ऐसा टूल है जो सबसे ज़्यादा यूनिक है और लोगो डिज़ाइनिंग में स्पेशली इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और ये टूल है शेप बिल्डर टूल। अब ये शेप बिल्डर टूल जो है वो क्यों यूनिक है? क्योंकि इसमें आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल मैं आज आपको देके समझाता हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोई शेप जो है वो हम क्रिएट करेंगे। जैसे मैं अभी एक यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर का शेप बना ले रहा हूँ। अभी हमारे पास यहाँ पे 1 एंड 1 2 यानी 2 शेप है। अभी आप इनका जब सिलेक्शन करोगे ड्रैग करके, ठीक है, तो ये हाईलाइट हो जाएगा एंड हाईलाइट होने के बाद इसमें से कोई एक पार्ट आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। जैसे मैं पहले कलर फिल कर देता हूँ ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आ सके। सिलेक्शन करेंगे फिल द कलर। तो हमने अभी इसका पहले कॉपी कर लेना है पहले, ताकि मैं आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकूँ। सिलेक्शन कर लेंगे जिसमें आप चेंज करना चाहते हैं। शेप बिल्डर टूल का शॉर्टकट है शिफ्ट एम। इसमें आप किसी भी सेलेक्टेड चीज़ों के साथ वर्क करोगे। मर्ज करने के लिए करोगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए करोगे। सब्ट्रैक्शन के लिए शेप बिल्डर टूल को आप इनेबल रखोगे, यानी मैंने क्लिक कर दिया, ये सिलेक्शन में है। इसके बाद मैंने शेप का भी सिलेक्शन पहले करके रख लिया, यानी सबसे पहले शेप का सिलेक्शन करेंगे, फिर हम इसके बाद शेप बिल्डर टूल ले लेंगे। अभी मुझे ये रीज़न नहीं चाहिए, ठीक है, या मुझे ये भी नहीं चाहिए, तो मैं अल्ट बटन को कीबोर्ड में होल्ड करके रखूंगा। जब मैं अल्ट प्रेस कर रहा हूँ ना, तो जिसको भी सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो अल्ट को होल्ड करके मैं ड्रैग कर सकता हूँ। ये जो लाइन है ये जिसको भी रीजन टच करेगा उसको ये सब्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन दूसरे वाले में मुझे इसे मर्ज करना है, यानी दो अलग अलग शेप को मिला के मुझे एक बनाना है। तो 1 सेकेंड में शेप बिल्डर टूल को फिर से यूज करूंगा एंड 1 सेकेंड जाऊंगा इस वाले पे एंड ड्रैग करके मैं इन दोनों को मिला सकता हूँ। आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले तो शेप का सिलेक्शन होगा, मल्टीपल शेप्स का सिलेक्शन होगा, यानी जिसमें आप चेंजेस करना चाहते हो। शेप बिल्डर टूल सिर्फ शेप में काम नहीं करता, ये लाइन पे भी वर्क करता है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से शेप बना रहा हूँ, अभी आप देखोगे कैसे ये इफेक्टिव है। टोटल का सिलेक्शन कर लेंगे, शेप बिल्डर टूल में मैं आ जाता हूँ। मुझे बाहर में कुछ नहीं चाहिए, ये सारे लाइंस मुझे रिमूव करने हटाने हैं, तो अल्ट को होल्ड करके मैं ड्रैग कर सकता हूँ, तो ये इन सभी को रिमूव करता जाएगा।
एंड इन सभी को मैं अलग अलग बनाना चाहता हूँ, जैसे 1 2 3, ये 3 पार्ट में मुझे चाहिए। तो इससे बिल्डर टूल सिलेक्शन में रहना चाहिए, अल्ट को मैंने छोड़ दिया, अभी ये प्लस है। तो प्लस रखने से आप मर्ज भी कर सकते हो और आप क्लिक भी कर सकते हो। जब आप सिंगल क्लिक क्लिक करोगे तो ये आपका मल्टीपल यहाँ पे शेप बन जाएगा और इन सभी में हम सेपरेट कलर को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड इसे लोगो डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो जो भी मेरे लोगो डिज़ाइनिंग के सेशंस होंगे उन पे मैं शेप बिल्डर टूल को ज़रूर आपको बताऊंगा, तो इसकी प्रैक्टिस प्रॉपर आप कर लेंगे। सिलेक्शन अभी हमने कर लिया एंड यहाँ पे मैं इसके स्ट्रोक्स को नन कर दे रहा हूँ। आई होप गाइज आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसे शेप बिल्डर टूल को यूज़ करना है, जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट एम। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। विंडो में चले जाएंगे एंड यहाँ पे एक ऑप्शन है पाथ फाइंडर, जिसके लिए शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल F9। इसमें क्लिक करेंगे। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं इसका प्रॉपर टैब आपके पास आ जाता है। सबसे पहले कोई शेप हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जैसे मैं एक सर्कल बना लेता हूँ एंड इस सर्कल में मैं एक कॉपी करके एक दूसरा सर्कल बना लेता हूँ। इसके कलर को मैंने चेंज कर दिया, दोनों का मैंने सिलेक्शन कर लिया है। सिलेक्शन करने के बाद अगर मुझे इन दोनों शेप को मर्ज करना है तो उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन पे हम चले जाएंगे, जिसमें यूनाइट का ऑप्शन है। क्लिक करेंगे तो ये दोनों शेप मर्ज हो जाएगा। एक स्टेप पीछे आते हैं, अंडू। वापस फिर से सिलेक्शन कर लेंगे। अभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। माइनस कर लेंगे तो ऊपर वाला जो है वो नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देगा, कंट्रोल Z। तो ये हमारा शेप ओवरलैप कर रहा है। जितना पार्ट ओवरलैप कर रहा है वो उस वाले को माइनस कर देगा। इसे आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मुझे सर्कल में एक होल चाहिए तो मैं चलो पहले अलाइन कर लेता हूँ एंड सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। इस सर्कल में एक यहाँ पे होल क्रिएट हो गया है। तो कई बार हम इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं कुछ नया क्रिएट करने के लिए। अभी इसका सिलेक्शन करके इसमें कोई डिफरेंट कलर फिल कर लेते हैं एंड इसे सेलेक्ट मैं कर रहा हूँ एंड यहाँ पे जब मैं माइनस करूँगा तो क्या होगा, ये इसको सब्ट्रैक्ट कर देगा। ऊपर वाला जो पार्ट ओवरलैप कर रहा है वो नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देगा, कंट्रोल Z। इसके बाद नेक्स्ट में चलेंगे तो दोनों यहाँ पे ऑप्शन क्या है, इंटरसेक्ट का। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन पहले क्लियर हो गया। यहाँ पे सेंटर पे आपको दिख रहा है जो भी चेंजेस होगा, जैसे ये दोनों यूनाइट हो रहा है तो ये देख के ही पता चल रहा है आपको, है ना। इसका जो आइकन्स जो है कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम जब इसमें क्लिक करेंगे तो दोनों में जो कॉमन एरिया है, दोनों में जो कॉमन एरिया यानी ये जो शेप है, ये जो शेप है, इसमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों कॉमन है। तो जो कॉमन है वो रहेगा, बाकी सारी चीजें हट जाएंगी। और इसमें क्या है, ये वाला लास्ट वाला जो ऑप्शन है इसमें एक्सक्लूड हो जाएगा। तो जो कॉमन पार्ट है वो गायब हो जाएगा, बाकी सारी चीजें एग्जिस्ट करेंगी। आप देख सकते हैं कि जो कॉमन पार्ट था वो यहाँ पे हट चुका है। सो दीज टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप गाइज आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसे इन्हें वर्क करना है। तो सबसे पहले मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए शिफ्ट बटन को होल्ड करेंगे अपने कीबोर्ड में एंड इसे मैं स्ट्रोक को थोड़ा हेवी यहाँ पे कर देता हूँ, जैसा कि आप यहाँ से कर सकते हैं। इस स्ट्रोक को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। अभी मैंने सेलेक्ट कर लिया। सबसे फर्स्ट टूल जो है वो है विड्थ टूल एंड विड्थ टूल से जाके आप इस शेप में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे सिलेक्शन करने के बाद, तो कुछ इस तरीके से आप इसके विड्थ को क्रिएट कर सकते हो। वंस अगेन फिर से आप जाके यहाँ पे भी इसे और ज़्यादा हेवी भी कर सकते हो। तो जितना भी ज़्यादा चेंज करना है, जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट है, यू कैन डू दैट फ्रॉम हियर। तो इस तरीके से बहुत सारे डिज़ाइन आप बना सकते हो विद दिस टूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन करते हैं फिर से एक बार और इसके बाद यहाँ पे दूसरा टूल है, ये है रैप टूल। अभी रैप टूल से आप क्या कर सकते हो, ये किसी भी लाइन को कुछ इस तरीके से कर्व करने में, थोड़ा रैप करने में हेल्प करता है। किसी शेप को भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि एक शेप मैंने ले लिया, एक रेक्टेंगल मैंने ले लिया एंड इस में मैंने कलर को फिल कर दिया है। अभी इसके स्ट्रोक को मैं फिलहाल नन कर रहा हूँ एंड इसका वंस अगेन मैं कॉपी बना लेता हूँ। कॉपी मैंने बना लिया। सिलेक्शन करेंगे एंड सिलेक्शन करने के बाद रैप टूल में चले जाएंगे। रैप टूल में जाने के बाद आप इसमें कुछ इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी रिक्वायर्ड शेप को, चाहे वो सर्कल हो या फिर कोई भी डिफरेंट शेप हो या रेक्टेंगल हो। इसके बाद हम नेक्स्ट वन पे चलेंगे जो कि ट्रिल टूल है। ट्रिल टूल का काम क्या है, ये किसी भी सिलेक्टेड शेप को ट्रिल करने के वर्क में आता है। तो अपने अकॉर्डिंग जैसा भी चाहें आप इस तरीके से यहाँ पे कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। जिस भी शेप का सिलेक्शन होगा उसी पे सारी चीज़ें इफेक्टिव होंगी। वंस अगेन फिर से नेक्स्ट पे चलते हैं
इसके बाद है पकर टूल। पकर टूल का काम क्या है, ये भी आपके रिक्वायर्ड शेप में कुछ इस तरीके से चेंजेस लेके आता है। तो माउस के बटन को होल्ड करके रखना है आपको और उन शेप में इसे अप्लाई करके देखना है। कई बार हम अपने डिज़ाइंस के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट हमारा होता है और हम कुछ रैंडम शेप्स क्रिएट करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट फ्रॉम हियर, यहाँ से बना सकते हैं। सिलेक्शन करेंगे, नेक्स्ट वन पे चलेंगे जो कि है हमारे पास ब्लोच टूल। ब्लोच टूल में चले जाएंगे एंड यहाँ पे हम इसी तरीके से इन सभी चीज़ों को यूज़ करके आप एब्स्ट्रैक्ट जो है वो डिज़ाइंस बना सकते हो। एंड सभी समय थोड़े थोड़े से वेरिएशंस हैं, थोड़े थोड़े डिफरेंस हैं। अभी जैसे मैंने इसका सिलेक्शन कर लिया तो इसमें भी मैं इसे अप्लाई यहाँ पे कर सकता हूँ। कुछ इस तरीके से चेंजेस हम कर सकते हैं। सिलेक्शन कर लेंगे शेप का। इसके बाद जो टूल है हमारे पास, इस टूल को हम यूज़ करेंगे एंड वंस अगेन फिर से शेप में हम चेंजेस ला सकते हैं। जूम इन करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम शेप को चेंज कर दे रहे हैं। तो कुछ ऐसा आपको क्रिएट करना है तो आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद है क्रिस्टलाइज टूल। सिलेक्शन कर लेंगे शेप का एंड यहाँ पे क्रिस्टलाइज टूल को हम पिक करेंगे। जिसमें भी हमें चेंज करना है माउस के बटन को होल्ड करके हम रखेंगे और कुछ इस तरीके इफेक्ट जो है हमारे शेप में, सेलेक्टेड शेप में क्रिएट होते जाएंगे, इनसाइड आउटसाइड दोनों तरफ। और इसमें बाद में भी आप चाहो तो कलर को चेंज कर सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट वन है ये टूल, इसको भी हम अप्लाई करेंगे एजेस में जाके एंड हम इस तरीके से इसे चेंज कर सकते हैं। इन सभी टूल्स को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। सपोज मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बना दिया। अभी मुझे ये वाले सेक्शन को डिलीट करना है और डिलीट करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, जिसके लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को आप पिक कर लेंगे एंड ड्रैग करके इस नोड का सिलेक्शन करेंगे, डिलीट प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, जिससे कि वो शेप यहाँ पे डिलीट हो जाए। अगर इसे कॉपी करना है तो कॉपी करने के लिए ऑल्ट होल्ड करके कॉपी कर सकते हैं। दोनों का सिलेक्शन करके मैं फिर से कॉपी कर रहा हूँ एंड यहाँ पे फ्लिप का एक ऑप्शन है। इसके बाद सेंटर में मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दूंगा कुछ इस तरीके से और इसी चीज़ को कंटिन्यू करना है। बट बिफोर दैट सेलेक्ट ऑल, राइट क्लिक एंड मेक इट अ ग्रुप। ग्रुप बनाने के बाद थोड़ा सा स्केल करके इसे छोटा कर लेंगे लाइक दिस और इसके स्ट्रोक को यहाँ पे कम कर लेना पड़ेगा लाइक 7 या फिर 10 इज गुड इनफ। इसी चीज़ को मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ एक पैटर्न के फॉर्म में, जो डिज़ाइन मैंने यहाँ पे बनाया है। एंड उसके लिए आप जा सकते हो इफेक्ट में, यहाँ पे ऑप्शन है, क्लिक करेंगे। इसके बाद डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म का एक ऑप्शन है, जिसमें जाने के बाद ट्रांसफॉर्म है। ये सारे जो इफेक्ट्स के ऑप्शन हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगी। जैसे कि इफेक्ट में आप देख सकते हैं मेन्यू में डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म में जब हम क्लिक करते हैं तो इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, जिसमें से पहला जो ऑप्शन है वह स्केल करने के लिए। तो जब भी आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली स्केल करना चाहते हैं डिज़ाइन में, आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। बट फिलहाल मैं इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा, मैं इसके पोजीशन में चेंज कर रहा हूँ, यानी इसके मूवमेंट में चेंज कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो पहले मैं हॉरिजॉन्टल में करूँगा। सपोज मैं यहाँ पे इस स्लाइडर को स्लाइड करता हूँ। 100 तक की वैल्यू आप स्लाइडर को यूज़ करके कर सकते हो, बट ये ओवरलैप कर रहा है, मुझे स्पेसिफिक चाहिए, बाहर में चाहिए। तो इस वैल्यू को अगर 100 से ज़्यादा रखना है तो आप इसे मैनुअल टाइप कर सकते हैं। जैसे 300 मैं सपोज यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ और नीचे वाले में क्लिक करेंगे तो 300 में इसका पोजीशन यहाँ तक शिफ्ट हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया है, तो इस वैल्यू को कम मैं कर रहा हूँ लाइक 220 एंड यहाँ पे क्लिक। अभी ये सही डिस्टेंस यहाँ पे लगभग लग रहा है। अगर इसे थोड़ा सा इंक्रीज और कर दे, 230 इज गुड इनफ। हाँ, ये ज़्यादा सही है। और इसके बाद क्या है, देखो यहाँ पे कॉपी का एक ऑप्शन है। जब कॉपी करेंगे तो ये जो है आपका ओरिजिनल है, और जब कॉपी करेंगे तो उतना टाइम्स वो आगे की तरफ यानी हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होता जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ मैं 0 कॉपी रहने दूं तो पहले से इसका जो पोजीशन है वो चेंज होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले क्या है, अगर मैं इसके पोजीशन को चेंज करना चाहता हूं तो डायरेक्ट मैं सिर्फ यहाँ पे टाइप कर दूंगा, ओके में क्लिक करेंगे तो ये इस जगह से उठ के इस जगह पे चला जाएगा। लेकिन अगर मुझे ये कंटिन्यू चाहिए, इसके मल्टीपल डुप्लीकेट्स बनने चाहिए सेम डिस्टेंस को फॉलो करके, इन दैट केस आप यहाँ पे कितने चाहिए, लाइक मुझे 6 चाहिए तो मैं 6 यहाँ पे टाइप कर दूंगा एंड मैं यहाँ पे करने वाला ओके। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 टाइम ये यहाँ पे कॉपी हो गया है। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7।
तो पहले जो एग्जिस्ट कर रहा था और 6 यहाँ पे कॉपी बन गए। तो एक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है एंड इसका सिलेक्शन करना है। अभी आप इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते, पे ऑब्जेक्ट में चले जाइएगा। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद एक्सपेंड अपीयरेंस, एक्सपेंड हमने कर दिया, अभी सभी चीज़ें सेपरेट हो गई। वंस अगेन इसी चीज़ को मैं अब वर्टिकल वे में कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पे जा सकते हैं डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में चले जाएंगे। इस बार मैं वर्टिकल में रखने वाला हूँ वैल्यू 230 और यहाँ पे ऊपर वाले में जब क्लिक करेंगे तो डिस्टेंस हमें दिखाई देगा। तो अब चूंकि इसका हाइट और विड्थ एक जैसा नहीं है तो सेम वैल्यूज तो नहीं होंगे। 180 ट्राई करेंगे, क्या ये सही लग रहा है? बिल्कुल सही। और वंस अगेन फिर से मैं 6 टाइम्स इसे चाहता हूँ, 6 एंड ओके। आप देख सकते हैं इसी चीज़ को इसने कंटिन्यू फॉलो यहाँ पे कर लिया है। सिलेक्शन एंड एक्सपेंड अपीयरेंस, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, एक्सपेंड अपीयरेंस, ओवरऑल का सिलेक्शन कर लेंगे, मेक इट अ ग्रुप। राइट क्लिक करके ग्रुप कर सकते हैं, पहले से ग्रुप है तो ग्रुप करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका सिलेक्शन करके इसे मैं स्केल कर ले रहा हूँ। आप चाहें तो ओवरऑल पेज में अगर इसे शिफ्ट करना, यू कैन डू दैट फ्रॉम हियर। तो अभी मैं इससे थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर ले रहा हूँ। इस पेज में जितना कवर करेंगे सिर्फ उतने को मैं रखना चाहता हूँ। तो पेज के साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक रेक्टेंगल में बना रहा हूँ एंड इसके बाद इन दोनों का सिलेक्शन। मेक श्योर कि रेक्टेंगल ऊपर में होना चाहिए, जो मैं बाद में बना रहा हूँ फ्रेम की तरह कॉल करेगा इसे ये। राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क कर देंगे और देख सकते हैं कि पेज के एग्जैक्टली साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ चुका है। इसके एक एग्जांपल के लिए मैं सबसे पहले एक बेसिक शेप में शैडो को क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो जिसमें मैं एक कलर फिल करने वाला हूँ, जैसे कि दिस वन। इसके स्ट्रोक को मैं यहाँ पे नन कर रहा हूँ एंड थोड़ा सा मैं इसके एजेस को यहाँ पे राउंडेड बना ले रहा हूँ। तो सपोज आपके पास एक शेप है जिसमें आपको शैडो क्रिएट करना है, तो दो तरीके से क्रिएट कर सकते हो। एक है मैनुअल तरीका जिसमें हम मैनुअल प्रोसेस से क्रिएट करते हैं, और एक सिस्टम में हमारे पास पहले से टूल्स अवेलेबल है उसे यूज कर सकते हैं। अडोबे के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं इन सभी में शैडो को क्रिएट करने का जो तरीका है इसका नेम है ड्रॉप शैडो। यहाँ पे इफेक्ट में एक ऑप्शन है, आप चले जाएंगे इफेक्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप शैडो का एक ऑप्शन है, इसमें आप क्लिक करेंगे। ड्रॉप शैडो में क्लिक करने के बाद जो सिलेक्टेड शेप है उस पर एग्जैक्टली वो शैडो को क्रिएट कर देगा, जिसमें से कई सारे ब्लेंडिंग मोड है जो डिफरेंट कैटेगरी से रिलेटेड है। तो बैकग्राउंड के बेसिस पे आप इसे चूज कर सकते हो कौन सा आपको अच्छा लग रहा है। सॉफ्ट लाइट का अगर अच्छा लग रहा है वो यूज कर सकते हो। उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी आपको चाहिए, अगर वो लाइट शैडो चाहिए तो हमने वैल्यूज को कम कर लिया। शैडो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लाइट हो चुका है, और अगर हम इसकी वैल्यू को ज्यादा रखेंगे लाइक 85 तो वो काफी डार्क होगा। गॉट इट? तो फिलहाल मैं इसे कम कर ले रहा हूँ, मैं इसे 30 रख रहा हूँ। इसके बाद एक्स ऑफसेट है यहाँ पे, तो इससे आप इस तरीके से इसके पोजीशन को चेंज कर सकते हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। तो एक्स ऑफसेट और वाई ऑफसेट इसमें जैसा भी आपको चाहिए आप यहाँ से इसके पिक्सल्स की वैल्यूज को चेंज करके इसके शेडो की पोजीशन को चेंज कर सकते हो। इसके बाद ब्लर है, तो जो एजेस हैं शेडो के वो आपको कितना ब्लर चाहिए, तो जितना ज्यादा इसकी वैल्यूज आप रखोगे वो उतना ज्यादा सॉफ्ट यहाँ पे क्रिएट कर देगा। आई होप गाइज आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसे यहाँ पे ड्रॉप शेडो की मदद से एक शेडो को क्रिएट किया जाता है। अभी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कलर का, जिसमें आप मैनुअल कलर चूज कर सकते हो। तो शेडो में जब भी आप यूज करोगे ऑलवेज ब्लैक कलर यूज करोगे, लेकिन इन केस अगर आपको कोई कलर चेंज करना है तो जो कलर आपको चाहिए उसका सिलेक्शन कर लेंगे एंड यहाँ पे ओके में क्लिक करेंगे तो वो कलर यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। बट शेडो है तो वो तो डार्क ही होगा, तो ब्लैक रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। डार्क शेडोज डायरेक्ट आप यहाँ से चूज कर सकते हैं और डार्कनेस का अमाउंट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मेक श्योर कि जो भी चेंजेस आप कर रहे हो वो सारी चीजें तभी दिखाई देंगी जब आपको प्रीव्यू यहाँ पे इनेबल होगा। तो इसे ऑन करके रखें एंड देन इनमें चेंजेस करके आप इसे ट्राई कर सकते हैं। वंस यू डू दैट देन ओके में क्लिक करेंगे तो जो भी सिलेक्टेड शेप है उस पर आपका ड्रॉप शेडो अप्लाई हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी किसी दूसरे शेप में मैं एक मैनुअल शेडो को क्रिएट करना आपको सिखाता हूँ, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे एक शेप क्रिएट कर रहे हैं एंड इस शेप में मैं कोई किसी डिफरेंट कलर को चूज कर ले रहा हूँ लाइक दिस वन एंड इसका मैं कॉपी बना लेता हूँ। अभी जो कॉपी है ये हमने ऊपर वाले लेयर पे रख दिया, और जो नीचे का जो लेयर होगा ध्यान रखिएगा नीचे के लेयर पे जाके हम इसे ब्लैक फिल कर देंगे। अगर ऊपर वाले में आप फिल कर दिए हो तो उसे आप अरेंज करके सेट कर सकते हो। अरेंज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आ जाता है, जिसमें आप क्लिक करेंगे ये सारे ऑप्शंस आपको ऑब्जेक्ट में भी मिल जाएंगे। ऑब्जेक्ट में चले जाएंगे और यहाँ पे अरेंज का ऑप्शन है। तो बिंग टू फ्रंट का मतलब है सबसे ऊपर, मतलब जितने भी लेयर्स है इसमें सबसे ऊपर के लेयर पे आ जाएगा। बिंग फॉरवर्ड मतलब वन स्टेप अप,
इसी तरीके से सेंड बैकवर्ड 1 स्टेप डाउन एंड सेंड बैक जो है ये सबसे नीचे चला जाएगा। यहाँ पे इसके शॉर्टकट्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मुझे ब्लैक वाले को ऊपर वाले लेयर पे लाना है तो मैं यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करूंगा तो ये ऊपर में आ जाएगा। अगर इसे नीचे लेके जाना है तो वंस अगेन फिर से ऑब्जेक्ट में चले जाएंगे, अरेंज में चले जाएंगे एंड यहाँ पे बैकवर्ड में क्लिक करेंगे तो ये नीचे वाले लेयर पे आ जाएगा। लेयर कहाँ पे है, विंडो में चले जाएंगे एंड यहाँ पे लेयर का ऑप्शन आपको मिलता है, F7 इज द शॉर्टकट। अगर आप फोटोशॉप यूज करोगे तो लेयर का प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज करना पड़ता है, बट चूंकि ये वेक्टर ग्राफिक्स है और यहाँ पे इसका जो लेयर का कंसेप्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको लेयर्स मिल जाएंगे, ये सारे जो भी चीजें मैं क्रिएट कर रहा हूँ ये ऑटोमेटिकली खुद से लेयर्स बन जाएगा, बट यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वो डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगे। इस लेयर के अंदर में सब लेयर्स बन गए, तो जो भी आप शेप बनाएंगे वो सारे के सारे इस लेयर के अंदर में सब लेयर में ऑटोमेटिक बनते जाएंगे, जब तक कि आप एक न्यू लेयर यहाँ से क्रिएट ना कर दो। अगर मैं एक न्यू लेयर में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक न्यू लेयर आ जाएगा एंड पहले वाले को मैं ऑफ कर दे रहा हूँ। अभी मैं इसका सिलेक्शन करके रखा हूँ, जो भी चीजें मैंने क्रिएट करी वो इस ऊपर वाले लेयर पे आ जाएगा, आप देख सकते हैं। और चूंकि इसका सिलेक्शन है तो मैं कुछ और भी क्रिएट करूँ तो रैंडमली ये इसके अंदर में ऑटोमेटिकली क्रिएट होता जाएगा। इस तरीके से लेयर्स एंड सब लेयर का कंसेप्ट है। अभी यहाँ पे मैं इसे ऑन करके रख रहा हूँ, ऑन करूंगा तो सारी चीजें आ जाएंगी एंड इसमें जो शेडो की मैंने बात करी वो चीज हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो शेडो जब भी क्रिएट करेंगे सो मेक श्योर कि ब्लैक आप ले लें एंड इसके पोजीशन को आप सेट कर सकते हैं। एक है कि आप इसकी ओपेसिटी को डायरेक्ट डाउन कर दो एंड कुछ इस तरीके से आप कई बार हार्ड शेडोज क्रिएट करते हो लाइक दिस, तो आप इस तरीके से शेडो क्रिएट करते हो। अगर आप इस तरह का कुछ क्रिएट करना चाहते हो शेडो, आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो जिसमें ओपेसिटी को डाउन कर देंगे। लेकिन अभी जो मैंने क्रिएट किया यहाँ पे हार्ड शेडो है, मतलब कि इसका जो एजेस है वो काफी ज्यादा शार्प है। तो अगर आपको कभी ऐसा कुछ बनाना है डिजाइन लाइक इन्फोग्राफिक या ऐसा कोई लोगो है जहाँ पे आपको हार्ड एज चाहिए, इन दैट केस आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके एजेस को आपको स्मूथ बनाना है यानी सॉफ्ट बनाना है तो उसके लिए फिलहाल मैं इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। इससे मैं जूम इन कर लूंगा, कंट्रोल प्लस फॉर जूम इन, कंट्रोल माइनस फॉर जूम आउट। आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे ब्लैक वाला जो है जो थोड़ा ग्रे दिख रहा है क्योंकि हमने ओपेसिटी को कम कर दी है। और इसका सिलेक्शन कर लेंगे एंड सिलेक्शन करने के बाद वापस फिर से आप इफेक्ट में चले जाएंगे एंड यहाँ पे ब्लर का एक ऑप्शन है, ब्लर। ब्लर में जाने के बाद गॉसियन ब्लर में क्लिक करेंगे। ये सारे ऑप्शंस आपको इफेक्ट में भी मिल जाएंगे। अब आपको कितना ज्यादा इसको ब्लर करना है वो वैल्यूज जो है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं जितना भी आपको चाहिए। प्रीव्यू को ऑन रखिएगा, ओके में क्लिक करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि आपने जो शेडो बनाना है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनेगा और ये बिल्कुल सिमिलर उसी तरीके से है, लेकिन ये ज्यादा इजी है आपके लिए। आपको जो अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अभी जो मैंने शेडो यहाँ पे क्रिएट किया है इसकी ओपेसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज आप यहाँ से बहुत इजीली कर सकते हो एंड इसके पोजीशन को चेंज कर सकते हो। अगर आपको छोटा करना है या बड़ा करना है तो आप मैनुअली कंट्रोल भी से कर सकते हो। तो इस तरीके से भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जो भी इफेक्ट्स आपने अगर यहाँ से अप्लाई करें तो यह आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप इसे हटा भी सकते हो एंड डबल क्लिक करके इसमें चेंजेस भी कर सकते हो। सिलेक्शन करेंगे एंड बैकस्पेस में प्रेस कर रहा हूँ, बैकस्पेस और डिलीट बटन से यहाँ पे जो सिलेक्टेड है वो डिलीट हो जाएगा। तो सबसे पहले एक शेप में यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। इस शेप में अभी कोई कलर यहाँ पे फिल है वो है व्हाइट एंड इसका जो स्ट्रोक है वो है ब्लैक। कलर को डिफरेंट चूज कर सकते हैं आप जैसा चाहें, या फिर आप चाहें तो नन कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे नन कर देता हूँ एंड इसके स्ट्रोक को कितना ज्यादा आपको हेवी रखना आप यहाँ से चूज कर सकते हो। तो अभी हमने इसमें स्ट्रोक रखा है, फिल कलर को हमने नहीं रखा। अभी आप ऊपर में यहाँ पे चले जाओगे जिसमें से आपके पास कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। आप चूज करोगे किसी भी एक टाइप को। सपोज मैंने इसका सिलेक्शन कर लिया एंड इसके बाद मैंने इसमें चेंजेस कर दिया, स्ट्रोक को थोड़ा हेवी कर देंगे तो आपका एक सिंपल स्ट्रोक कुछ इस तरीके से डिजाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे और ज्यादा यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हो जैसा भी आप चाहें। तो आप इस चीज को भी अपने डिजाइन पे यूज कर सकते हैं। अगर आपको वापस फिर से बैक में आना है तो आप यहाँ पे बेसिक का सिलेक्शन कर लोगे तो जो भी ऑप्शन है आपके पास आप ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे टाइप आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इससे ज्यादा ऑप्शन चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, बट यहाँ पे एक यूनिफॉर्म ऑप्शन भी, इसमें क्लिक करके आप अपने सिलेक्टेड चीजों में इस तरीके से चेंजेस कर सकते हो। डिजाइन का आउटलाइन ये स्ट्रोक पे वर्क करेगा आपका, तो आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से चूज कर लोगे। सिलेक्शन, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं जिसमें से जाके आप इसके स्ट्रोक को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। ब्रशेस है जिसमें कई सारे ब्रशेस आपको टाइप में मिल जाते हैं। बेसिक ब्रश का भी हमने सिलेक्शन किया तो बेसिक हो चुका है एंड यहाँ पे स्ट्रोक को थोड़ा मैं हेवी कर ले रहा हूँ। आप चाहें तो खुद से भी अपना ब्रश यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए ब्रश टूल को पिक कर लेंगे एंड अभी मैं कुछ इस तरीके से एक डिजाइन बना रहा हूँ
एंड मैंने कुछ इस तरीके से डिजाइन बना दिया। स्ट्रोक को हमने हेवी कर लिया, सिलेक्शन पहले कर लेंगे, सिलेक्शन, एंड यहाँ पे स्ट्रोक को थोड़ा हेवी कर लिया मैंने, एंड फिर इसे मैं जाके ड्रैग करके इसके इस पार्ट में ड्रॉप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कई सारा ऑप्शन आ रहा है। सपोज मैंने आर्ट ब्रश का सिलेक्शन कर लिया, ओके में क्लिक करेंगे। अभी आप यहाँ पे ओके कर सकते हो। तो ये जो ब्रश हमने क्रिएट किया वो इसके इनसाइड में आपको यहाँ पे मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। अभी मैं इसका सिलेक्शन करके इसे डिलीट कर ले रहा हूँ। इसके बाद शेप का सिलेक्शन करेंगे एंड इसमें क्लिक करेंगे तो आपके शेप के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। तो किसी दूसरे डिजाइन में भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो मैनुअल भी हम लोग खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। आई होप आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसे इन्हें यूज करना है। नेक्स्ट वन, अभी यहाँ पे आप क्लिक करोगे एंड नए शेप को ला सकते हो, लेकिन अगर आपको एक लाइन क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे चले जाओगे। तो अभी मैंने एक लाइन को क्रिएट कर दिया है एंड यहाँ पे इसके स्ट्रोक को मैं हेवी कर रहा हूँ। अगर मैं इसमें क्लिक करूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। वंस अगेन फिर से हमें इसके स्ट्रोक को हेवी करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे क्लिक करोगे तो लाइब्रेरी का एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें कई सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे पहले बेसिक का सिलेक्शन करें, यही चीज आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। अगर ये ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा तो यहाँ से भी जा सकते हो। ब्रश लाइब्रेरी मेन्यू क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद अगर आपको एरो में कन्वर्ट करना है तो एरो में चले जाएंगे एंड यहाँ पे एरो स्पेशल में क्लिक करेंगे। कई सारे सैंपल्स आपके पास आ जाएंगे जो सिलेक्टेड में अप्लाई हो जाएंगे। सिलेक्शन में रखना है एंड क्लिक करना है। स्ट्रोक को हेवी करेंगे तो चेंजेस आपको साफ साफ दिखाई देगा। इनमें से किसी एक का सिलेक्शन आप कर सकते हो। अगर आपको और कुछ नए सैंपल्स चाहिए तो उसके लिए फिर से आप इसमें चले जाएंगे। एरो में जाने के बाद और भी कई सारे कैटेगरीज है जैसे पैटर्न एरो। यहाँ पे इसके स्ट्रोक को 1 सेकंड फिर से इंक्रीज करना पड़ेगा। कई सारे ऑप्शन है लाइक दिस। वन सेकेंड फिर से क्लिक करेंगे एंड आर्टिस्टिक में चले जाएंगे तो इसमें और भी कई सारे ऑप्शन है। तो जितने भी ऑप्शन है वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको सिंपली क्लिक करना है एंड इसमें अप्लाई करना है। अभी ये कुछ इस तरीके से लाइन आपका क्रिएट कर देगा जैसा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। अगर मैं इसे जूम इन करूँ तो ये आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, देख सकते हैं आप। सो इट्स डिपेंड कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे इन्हें यूज कर सकते हो। वंस अगेन फिर से क्लिक करेंगे। इसमें और भी कई सारे ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन आप ट्राई कर लोगे। जैसे बॉर्डर हमें डैश चाहिए, वो चीज भी आप यहाँ से ले सकते हो। सिलेक्शन करके मैंने डिलीट कर दिया एंड फिर यहाँ पे एक रेक्टेंगल को क्रिएट कर रहे हैं। क्लिक करेंगे एंड मुझे बॉर्डर चाहिए डैश्ड। मैं इसमें चला जाऊंगा। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, सिलेक्शन एंड सिलेक्शन करने के बाद इसे आप इंक्रीज कर सकते हो लाइक दिस। तो आप अपने किसी भी शेप में उसके स्ट्रोक में इस सब चीजों को अप्लाई कर सकते हो। क्लिक एंड वंस अगेन फिर से और भी कई सारे ऑप्शन है लाइक दिस, इमेज एंड ब्रशेस। इसमें चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से इमेजेस में आप कन्वर्ट कर सकते हो। इन सभी ऑप्शंस को यहाँ से एक्सेस किया जा सकता है एंड सभी को अप्लाई करने का तरीका एक ही है। आपको सिंपली क्लिक करना है और चूज करना है आपको कैसा चाहिए एंड उसके बाद सेलेक्टेड चीजों में उसे अप्लाई कर देना है। बाय डिफॉल्ट इफेक्ट पैनल में आपके पास डिस्टॉर्ट के ऑप्शन है। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है जिसमें से डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, पकड़ एंड बोट टूल, रफनेस, ये सारे ऑप्शंस आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। एक रेक्टेंगल को हमने क्रिएट कर लिया। प्री डिस्टॉर्ट एक फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें क्लिक करना है आपको। यहाँ पे जो नोड्स है आपके पास 1, 2, 3 एंड 4, ये शेप के अकॉर्डिंग है और इसमें हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे इस वाले नोड के पोजीशन को मैं चेंज करना चाहता हूँ तो क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद इसके पोजीशन को चेंज करेंगे। जो भी हमने चेंजेस किया है रियल टाइम हमारे उस शेप पे वो अप्लाई हो जाएगा जब हम यहाँ पे ओके में क्लिक करेंगे। जैसे मैंने ओके में क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली उस शेप में उसने चेंजेस यहाँ से कर दिया। जो भी इफेक्ट आप अप्लाई करते हैं, अगर आपको चाहे बाद में एडिट करना फिर से जाके आप चेंजेस यहाँ से कर सकते हैं। सिलेक्शन करके इसके पोजीशन को चेंज करेंगे, ओके करेंगे तो वो अपडेट हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि वो इफेक्ट की जरूरत नहीं है तो आप इसे यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। फिर से इसका सिलेक्शन कर लेंगे। एक बार फिर से हम यहाँ पे चले जाएंगे डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। ये सारे जो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं ये इफेक्ट में भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट वन है पकड़ एंड ब्लो टूल। इसमें हमारा जो पोजीशन बाय डिफॉल्ट स्लाइडर का वो यहाँ पे है। अगर हम इसमें कोई चेंजेस करेंगे तो हमारे शेप पे वो इस तरह से इफेक्टिव हो जाएगा। मेक श्योर कि प्रीव्यू को इनेबल आप रखेंगे। इधर की तरफ जब आप जाओगे तो शेप में कुछ इस तरीके से चेंजेस आएगा और इधर की तरफ जब आप जाओगे तो शेप में कुछ इस तरीके से चेंजेस यहाँ पे आएगा।
तो इस तरीके से इन स्लाइडर्स को यूज़ करके हम अपने डिज़ाइन में इन्हें ऐड कर सकते हैं। ओके में क्लिक करेंगे तो जो भी शेप हमने क्रिएट किया है, रेक्टेंगल है तो उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अगर हम किसी सर्कल पे इसे अप्लाई करें या फिर कोई पॉलीगन हम लेते हैं तो उस पर अकॉर्डिंगली उसके तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म एंड नेक्स्ट वन, यहाँ पे इसके पोजीशन को चेंज करेंगे तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें चेंजेस यहाँ पे हो गया है। ओके में क्लिक करेंगे। इसके बाद इस शेप में अगर आपको एक्सपैंड कर देना है, मतलब प्रॉपर यही जो आपने डिज़ाइन बनाया यही रखना है, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ पे एक्सपैंड अपीयरेंस में क्लिक कर देंगे तो वो शेप आपका एक्सपैंड हो जाएगा, एक तरीके से कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो सारे जो ऑप्शंस थे आपके पास आ रहे थे एडिट करने वाले, वो अब नहीं आएंगे, लेकिन ये प्योर एक तरीके से सिंबल बन चुका है। आप इसमें कलर वगैरह अपडेट कर सकते हो। अभी किसी दूसरे शेप को हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, लाइक सर्कल, एंड इस पे अप्लाई करके देखेंगे। कलर फिल कर देते हैं हम यहाँ से, कलर का सिलेक्शन, आउटलाइन स्ट्रोक को मैं यहाँ से नन कर देता हूँ एंड इसका एक और कॉपी हम बना के रख देते हैं। तो अभी इसके बाद जो ऑप्शन है डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में चल जाएंगे। रफनेस अगर आपको करना है किसी शेप में, उसके जो आउटर एजेस है वो रफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो जब भी हम डिस्काउंट वगैरह देते हैं, कूपन्स बनाते हैं, इन दैट केस आप इस तरह के स्टिकर्स को बैक साइड में यूज कर सकते हैं। ऊपर में डिस्काउंट हो जाएगा अप टू 50% डिस्काउंट। इन दैट केस आप इन सारे स्टिकर्स को यूज कर सकते हो, या फिर जो बैकग्राउंड है इसमें कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको तैयार करना है तो वो भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ से पहले इसके साइज को इंक्रीज कर दो, आप इसमें कुछ इस तरीके से चेंजेस यहाँ से कर सकते हैं। एंड इसके बाद रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, डिटेल में जाने के लिए आप यहाँ से कुछ इस तरीके से डिटेलिंग्स को इंक्रीज यहाँ पे कर सकते हैं। आपको कॉर्नर चाहिए कि स्मूथ चाहिए, तो अभी मैं इसमें कुछ इस तरीके से चेंज कर रहा हूँ। इसके अंदर में हमें इमेज को प्लेस करना है, तो वो कैसे होगा, किसी इमेज को मैं यहाँ पे इंपोर्ट करके ले आया हूँ और इस इमेज को मुझे इसमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो शेप का सिलेक्शन यहाँ से कर लोगे और शेप को एज अ फ्रेम की तरह आप कॉल करोगे, तो फ्रेम हमेशा ऊपर होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया क्लिपिंग मास्क में। तो इमेज को नीचे रखेंगे, शेप को ऊपर करने के लिए आप राइट क्लिक भी कर सकते हैं, यहाँ पे अरेंज का ऑप्शन है, ब्रिंग टू फ्रंट, तो ये ऊपर में आ गया है। अभी आपको ये जो शेप है सेलेक्टेड, इसको एक्सपैंड कर देना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, एक्सपैंड अपीयरेंस में क्लिक करेंगे ताकि वो शेप एग्जैक्टली कन्वर्ट हो जाए। दोनों का सिलेक्शन करेंगे एंड मेक क्लिपिंग मास्क में यहाँ पे क्लिक करेंगे, यस में क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि जो भी आपका इमेज था वो इस शेप के अंदर में जा चुका है। लेकिन यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि आपको एक्सपैंड करना ज़रूरी है। अगर मैं इसे पीछे ले जाऊँ, अंडू कर दूँ, तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम इसे एक्सपैंड नहीं करते हैं, जैसे मैं अंडू कर देता हूँ अभी, और ये शेप एग्जैक्ट है अपना, इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, ये एक्सपैंड नहीं है। तो अभी मैं अगर इसे एज अ फ्रेम की तरह अप्लाई करना चाहूँ तो ये नहीं करेगा। सिलेक्शन कर लेंगे दोनों का, राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि वो एग्जैक्टली सर्कल के अकॉर्डिंग किया है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, शेप जो है इसे पहले एक्सपैंड कर देना है एंड एक्सपैंड करने के बाद ही आप उसे अप्लाई कर सकते हो दोनों के साथ। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से फिल हो गया है। उसके बाद फिर से कोई शेप हम क्रिएट करेंगे एंड उसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सिलेक्शन कर लिया हमने, एफएक्स में चले गए एंड यहाँ पे डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। इसके बाद ट्रांसफॉर्म का एक ऑप्शन है हमारे पास, ट्रांसफॉर्म में क्लिक करेंगे। ट्रांसफॉर्म में क्लिक करने के बाद गाइस आप इसे स्केल कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली आपको स्केल करना है। अगर वर्टिकली भी स्केल करना है यू कैन डू दैट फ्रॉम हियर, या फिर आप इसे कम भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से। दूसरा चीज़ इसका पोजीशन मूवमेंट के लिए, तो पैटर्न डिजाइनिंग में वैसे ये कंसेप्ट सबसे ज़्यादा यूज में आता है, वो मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट बता देता हूँ। आप इसके पोजीशन को यहाँ से मूव कर सकते हो, तो जो अपना ओरिजिनल जो पोजीशन है वहाँ से जितना आपने वैल्यूज इंक्रीज किया है ये अपने पोजीशन को शिफ्ट कर लेगा। लेकिन 100 तक वैल्यूज यहाँ पे स्लाइडर्स की मदद से आता है। अगर 100 से ज़्यादा आपको करना है तो आप यहाँ से मैनुअल टाइप करोगे, जैसे मैं 200 मैनुअल टाइप कर दे रहा हूँ और दूसरे में हम क्लिक करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। अभी 240 में करके देखता हूँ एंड इंटर में क्लिक नहीं करेंगे, नहीं तो इससे बाहर आप आ जाओगे। तो आप इसे देख लोगे इसके पोजीशन को कहाँ पे सेट करना है एंड 260 मैंने सपोज कर दिया यहाँ से कुछ इस तरीके से। अभी हॉरिजॉन्टली जो इसका पोजीशन है, यानी यहाँ से ये मूव कर चुका है। अभी इसी चीज़ को मैं डुप्लीकेट करना चाहता हूँ, यानी ये जो मैंने पैटर्न जो तैयार करना है, जैसे यहाँ से इसका पोजीशन यहाँ पे आ गया, ये कॉपी यहाँ पे एक ऑप्शन है। 0 अगर हम रखेंगे तो एक भी कॉपी नहीं बनेगा। अगर मैं यहाँ पे 1 टाइप कर दूँ एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पहले वाले में भी एग्जिस्ट करेगा एंड बाद में भी आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे 5 या 6 इस तरीके से टाइप कर दूँ तो ये इसी चीज़ को कंटिन्यू कर देगा। फाइन, तो हमें जितना भी चाहिए वो चीज़ हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ओके में क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टली शेप के मल्टीपल कॉपी एक तरीके से बना सकते हो यहाँ पे। तो ये एक ऑप्शन है आपके पास, और इसके बाद आप चाहे तो इसे एक्सपैंड यहाँ पे कर देंगे। अभी इसमें जैसा चेंजेस करेंगे उसी चीज़ को ये कंटिन्यू करके जाएगा और यहाँ तक में एक मेजर चेंजेस लेके आ जाएगा। एक पैटर्न आपको बनाना है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैसे से यूज़ करना है। आई होप आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा।
तो अभी हम इसके बाद वाले ऑप्शन पे चलेंगे। तो उसके लिए मैं एक शेप यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। इसे थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे। वंस अगेन फिर से यहाँ पे चले जाएंगे डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में, एंड इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ट्विक का। तो ट्विक में जब हम क्लिक करते हैं तो अपने उस रिक्वायर्ड सेलेक्टेड शेप में अमाउंट वाइज हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली चेंजेस यहाँ से हम कर सकते हैं, चाहे तो रिलेटिव या फिर एब्सोल्यूट, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो इस तरीके से हम इनमें चेंजेस कर सकते हैं। तो जो भी वर्टिकली अगर उसमें कोई चेंजेस करना है, डिस्टॉर्ट करना है, यू कैन डू दैट फ्रॉम हियर। इस तरीके से हम लोग चेंजेस यहाँ से कर सकते हैं। तो कोई एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाना है, कोई डिज़ाइन बनाना है, तो उसमें आप यहाँ से इन सभी ऑप्शंस को पिक कर सकते हो। रैंडम अलग अलग एब्स्ट्रैक्ट यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। इन सभी को ऑन रखोगे तो अलग तरीके से बिहेव करेगा। अगर मैं इसे ऑफ कर दूँ एंड देन चेंजेस करूँ तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से यहाँ पे ये बिहेव कर रहा है। फाइन। सो ओके में क्लिक करेंगे तो जो भी शेप है आपका वो अपडेट हो जाएगा। वंस अगेन आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है शेप का पॉलीगन का वो यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये शेप एक्जैक्टली सिंबल की तरह कॉल करना है, इन दैट केस आप इसे यहाँ पे एक्सपैंड कर दोगे। एक्सपैंड करने के बाद ये अपने ओरिजिनलिटी को खो देगा और जो बाद में आपने चेंजेस किया उसी में ये कन्वर्ट हो जाएगा एक तरीके से। सिलेक्शन करके आप डिलीट कर लोगे। नाउ द नेक्स्ट वन, इसके बाद फिर और भी टूल्स है जिसमें से आप यहाँ पे चले जाएंगे एंड ट्विस्ट एक ऑप्शन है, ट्विस्ट में क्लिक कीजिएगा। जो अमाउंट है आप ट्विस्ट में इंक्रीज कर सकते हो यहाँ से, वैल्यूज को ज़्यादा अगर आप बढ़ा दोगे, लाइक मैं 85 कर दे रहा हूँ, ओके में क्लिक करेंगे। अगर ये चीज़ मैं अप्लाई करूँ किसी रेक्टेंगल पे तो अलग तरीके से ये वर्क यहाँ पे करेगा, जिसके लिए फिर से आपको जाना पड़ेगा डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, एंड यहाँ पे ट्विस्ट का ऑप्शन है। तो आप इस तरीके से इसे ट्विस्ट कर सकते हो जितना ज़्यादा आपको चाहिए। 125 में करके ओके क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरीके से चेंजेस हो जाएगा। डबल क्लिक, यहाँ पे वैल्यूज को मैं सपोज 550 कर दे रहा हूँ, ओके में क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर देगा। अप टू 50% डिस्काउंट, कुछ इस तरह का स्टिकर्स वगैरह आपको बनाना है, इन दैट केस ये डिज़ाइन आप इजिली यहाँ से यूज़ कर सकते हो, पिक कर सकते हो। एंड इसे मैं यहाँ पे पिक कर दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा छोटा इसे मैं कर दूंगा लाइक दिस। ठीक है। आई होप गाइज आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसे इन टूल्स को यूज़ करना है और इनके फीचर्स क्या हैं। ये आपके डिज़ाइन के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। वंस अगैन फिर से मैं इसका कलर को यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ एंड इसे कॉपी कर लेते हैं, सिलेक्शन, एंड फिर से जाएंगे डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में, जिग जैग, एंड कुछ जिग जैग का फॉर्म जो है वो क्रिएट कर सकते हो। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ये दो ऑप्शन हैं आपके पास, जिसमें आप इनेबल करोगे और जैसे चेंजेस करोगे वो अपडेट वहाँ पे हो जाएगा। स्मूथ चाहिए, कॉर्नर्स चाहिए, आप यहाँ से कर सकते हो। वैल्यूज़ को मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ लाइक दिस। रिलेटिव चाहिए कि एब्सोल्यूट चाहिए, एब्सोल्यूट अगर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर वो यहाँ पे क्रिएट कर देगा। और इसी तरीके से हम लोग इसे स्मूथ भी कर सकते हैं, जो कि डिज़ाइन में इस तरह से अपडेट हो जाएगा। कॉर्नर्स करेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा। ओके में हमने क्लिक कर दिया। अभी एक हमने इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर दिया और दूसरे इफेक्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैं ट्विस्ट कर लेता हूँ, जैसे मैं इसके वैल्यूज़ को 1000 कर दे रहा हूँ एंड ओके में क्लिक करेंगे। आई होप गाइज आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसे डिस्टॉर्ट टूल की मदद से कई सारी चीज़ें हम क्रिएट कर सकते हैं। कुछ नए एग्जाम्पल्स आप खुद से भी ट्राई करोगे तो आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से आइडिया यहाँ पे आ जाएगा। जिसे आप किसी भी शेप में या फिर किसी भी फॉन्ट पे अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। तो मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पे रख ली है, दोनों एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी हम लोग इसे स्केल करके कुछ इस तरीके से चेंज कर देते हैं। फॉन्ट में भी आप चेंजेस कर सकते हो जिसमें भी आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। सपोज मैंने कुछ इस तरीके से रख लिया, आप चाहे तो कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हो। 3 नोट्स में क्लिक करोगे एंड यहाँ पे इसे कैपिटल में कन्वर्ट कर दोगे। इस शेप पे चलिए अप्लाई करके देखते हैं, जिसके लिए इफेक्ट में चले जाएंगे। यहाँ पे रैप का ऑप्शन है और रैप के अंदर में कई सारे ऑप्शंस हैं, किसी एक को पिक कर लोगे। ये रैप का ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। जाने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे एंड आर्क में क्लिक कर दोगे तो आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं जो सेलेक्टेड शेप है उसमें इसने इस तरीके से चेंजेस कर दिया। जो ऑप्शन वहाँ पे आपको मेन्यू में मिल रहे थे वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से भी इसे अप्लाई कर सकते हो, वहाँ से भी कर सकते हो। सपोज मैंने इसमें सिलेक्शन कर दिया। अभी आपको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली किस तरीके से चाहिए सिलेक्शन करेंगे एंड इसमें जो वैल्यूज़ इसमें चेंजेस हम करेंगे तो हमारे रिक्वायर्ड शेप में वो अकॉर्डिंगली चेंजेस यहाँ से करेगा। तो ये बेंड करने के काम में आता है। बेंड करने के बाद डिस्टॉर्ट हम कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, वन साइडेड ये बन सकता है। एंड अगर मैं इधर की तरफ करूँ तो ये इधर की तरफ हेवी हो जाएगा, इधर की तरफ हार्ड हो जाएगा। वर्टिकली अगर मुझे करना है तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ से कर सकता हूँ। अगर दोनों को सेंटर पे रखेंगे, वैल्यूज़ को मैं 0 रख दे रहा हूँ, यहाँ से 0 एंड यहाँ से 0, ताकि कुछ इस तरीके से हो जाए। एंड इसकी वैल्यूज़ को मैं कंप्लीट इस तरीके से रख रहा हूँ। ओके में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको जो शेप है वो कुछ इस तरीके से आर्क में कन्वर्ट यहाँ से हो चुका है। अब ये सेम कंडीशन अप्लाई हो जाएगा हमारा टेक्स्ट पे।
जिसके लिए वंस अगेन फिर से आप यहाँ पे रैप में चले जाओगे एंड रैप में जाने के बाद यहाँ पे जो भी ऑप्शन है इसमें से किसी एक को पिक कर लोगे लाइक आर्क, एंड आर्क भी कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो चुका है। अगर मुझे कम चाहिए तो मैं इसे इस तरीके से मैनेज यहाँ से कर सकता हूँ। तो अपने लोगो डिज़ाइनिंग में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई ऐसा डिज़ाइन है जिसमें आपको इस तरह का कुछ टेक्स्ट रखना है, आप इसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करोगे तो इन द सेम वे ये वर्क करेगा। कुछ इस तरीके से आप चेंजेस यहाँ से कर सकते हो। अब इसी चीज़ को मल्टीपल तरीके से यूज़ किया जाता है। अगर मैं किसी डिफरेंट स्टाइल के साथ लेके जाना चाहता हूँ तो आर्क, अगर मैं सेकंड वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो इसमें कुछ इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हो। कुछ इस तरीके से आपका टेक्स्ट जो है वो चेंज हो चुका है। ये टेक्स्ट में और शेप में अप्लाई होगा। हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जैसे चेंजेस चाहें, वर्टिकली चाहते हैं तो कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हो आप। तो कई बार हमारे टाइपोग्राफी में कुछ ऐसा डिज़ाइन हमें बनाना पड़ता है। वैल्यूज़ को कम रखना है, कम भी कर सकते हो। अगर मैं इसे कम कर दूं, ज़्यादा रखूं तो कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है, इस पे चले जाएंगे एंड अपर। ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। इसके बाद फिर इस वाले ऑप्शन को पिक कर लेंगे। इसमें भी कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। जितने भी ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं इन सभी ऑप्शन को सेम तरीके से अप्लाई किया जाता है, इन सभी को यूज़ किया जाता है। तो रैप ऑप्शन आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है जिसमें आप जाके किसी भी शेप में या फिर किसी भी टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हो इन सभी ऑप्शंस को, जो कि आपको यहाँ पे इस तरीके से मैं करके दिखा रहा हूँ। ओके में क्लिक करेंगे। अभी आपका जो शेप है वो पहले वाला भी एग्जिस्ट कर रहा है। आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं, वंस अगेन फिर से डबल क्लिक कर लेंगे एंड इसमें अपडेट कर देंगे। लेकिन अगर आप इसे फिक्स रखना चाहते हो, सिंबल में कन्वर्ट करना चाहते हो, इन दैट केस आपको ऑब्जेक्ट में जाके इसे एक्सपैंड अपीयरेंस यहाँ पे करना पड़ेगा। बाद में आप चेंजेस नहीं कर सकते, ये फिक्स हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे रोटेट टूल ले लेता हूँ। रोटेट टूल लेके क्लिक करेंगे और यहाँ पे अल्ट होल्ड करके मैं ड्रैग कर रहा हूँ, कंट्रोल डी टू मेक इट डुप्लीकेट। तो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन आप बना सकते हो जो आपके टेक्स्ट से बना हुआ है। आई होप गाइज आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसे इन टूल्स की मदद से हम लोग बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं और कुछ यूनिक ट्राई कर सकते हैं। सिलेक्शन करके इसे आप ग्रुप बना सकते हो। ग्रुप कुछ इस तरीके से डिज़ाइन आप रैंडमली क्रिएट यहाँ से कर सकते हो। इसमें कुछ और भी ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे चले जाओगे रैप में एंड जैसे वेव, मैं वेव बनाना चाहता हूँ, वेव में चले जाएंगे एंड फिर दूसरा फिश है, फिश की तरह ये स्ट्रक्चर बना देगा। तो सबसे पहले सेंटर पे क्लिक करोगे, फिर आप इसे सेंटर पे रख लोगे। अब आप जैसा चेंजेस यहाँ पे चाहते हो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली आप इसे अप्लाई यहाँ से कर सकते हो। अभी आपको फिश का तरह का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन आप इसे शेप में जब अप्लाई करोगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से इसे आप देख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देता हूँ एंड वापस फिर से जाके हम चले जाएंगे रैप में एंड रैप में जाने के बाद फिश, एंड ये वैल्यूज़ का आपको कितना रखना है, ज़्यादा कम। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। और भी कई सारे ऑप्शंस हैं लाइक दिस। कई बार हमें अपने डिज़ाइन में क्लिप आर्ट यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे सिंबल्स आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें जाके आप क्लिप आर्ट को यूज़ कर सकते हैं। विंडो में जाने के बाद आपके पास सिंबल्स का एक प्रॉपर टैब आपको मिल जाएगा जिसके लिए शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल F11। इसमें जब आप क्लिक करेंगे या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सिंबल का प्रॉपर पैनल आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कुछ सिंबल्स यहाँ पे मिल रहे हैं जिन सिंबल्स को हम अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इसे क्लिक करके ला सकते हो एंड इसे स्केल कर सकते हो। तो ये एक सिंबल आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट है। कुछ सेलेक्टेड सिंबल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप और ज़्यादा सिंबल्स को लाना चाहते हो तो इसके लिए आप इसके लाइब्रेरी में क्लिक कर लोगे। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर में कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें से सपोज़ इस वाले में मैं क्लिक करता हूँ तो इसके लिए प्रॉपर एक टैब आ जाएगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे सिंबल्स हमारे पास अवेलेबल है। जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट भी यहाँ से ड्रैग करके इसे ला सकते हैं, जैसे कि ये बटरफ्लाई। तो आप अपने डिज़ाइंस में इन सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं जो प्रीसेट है आपके सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होगा। अभी मैं नेक्स्ट वन को पिक कर रहा हूँ, दिस वन।
तो यहाँ पे आप इसे भी लेके आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इन सभी को यूज़ करके आप अपने डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन ला सकते हैं। इसी तरीके से और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, लाइक दिस। वंस अगेन फिर से क्लिक करेंगे और इसमें जाने के बाद कुछ और नए टैब में हम क्लिक करेंगे, तो इन सभी चीज़ों को भी आप ला सकते हो, लाइक दिस। तो ये सारे इसके हिडन फीचर्स हैं जो इसके अंदर में इसके लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं, और इन्हें आप यूज़ करोगे तो आपका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन सकता है। तो जितने भी ऑप्शंस हैं इन सभी ऑप्शन में किसी को भी पिक कर लेंगे। जब भी आप किसी वेबसाइट या किसी प्रिंटेबल कंटेंट को तैयार करते हैं, आप इन सभी चीज़ों को यूज़ यहाँ से कर सकते हो, जिसके लिए आपको कुछ भी नेट से जाके डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। फैशन से रिलेटेड क्लिप चाहिए तो फैशन में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मिल जाएंगी। मैप चाहिए तो मैप में क्लिक करेंगे, कई सारे मैप्स हैं हमारे पास कुछ इस तरीके के, एंड इसे आप यूज़ कर सकते हो सिम्बल्स की तरह। इसी तरीके से फिर और भी कई सारे ऑप्शन है, लाइक फ्लावर में मैं क्लिक करूँगा तो कई सारे फ्लावर के टाइप हैं यहाँ पे, इसे आप ला सकते हो एंड इसे भी यूज़ कर सकते हो अपने डिज़ाइन में। तो इन सभी को एक्सेस करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। ये सारे टूल्स आपको विंडो के अंदर में मिल जाएंगे, जिसके लिए शॉर्टकट भी मैंने आपको बता दिया है। आई होप गाइज आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसे इन हिडन फीचर्स को यूज़ करके आप अपने डिज़ाइन में काफ़ी सारी अट्रैक्टिव चीज़ें कर सकते हो। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ और नए फीचर्स जो कि एडोबे इलस्ट्रेटर के काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जिसमें से स्टाइलज़र पे जाएंगे। ड्रॉप शैडो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कैसे वर्क करता है। तो किसी भी सरफेस पे किसी शैडो को क्रिएट करना चाहते हो किसी शेप के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। एंड इसके बाद और भी कई सारे ऑप्शन है, तो चलिए वन बाई वन करके इन सारे ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं। ड्रॉप शैडो का एक छोटा सा रिविजन कर लेते हैं सबसे पहले। तो बैकग्राउंड पे फिलहाल मैंने कलर को फिल कर दिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे हटा भी सकते हैं। अनलॉक मैं कर लूंगा। लॉक अनलॉक से क्या होता है कि सबसे पहले जो सेलेक्टेड चीज़ें हैं उसे आप लॉक कर सकते हो, ताकि उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, वो गलती से उसका सिलेक्शन ना हो, वो डिलीट ना हो। फिलहाल मैं इसे अनलॉक कर देता हूँ एंड इसके पोजीशन को मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। ड्रॉप शैडो जो सबसे पहला ऑप्शन है, इसको समझाने के लिए आपको एक लाइट बैकग्राउंड की जरूरत है, तभी जाके आप उसे देख सकते हो, क्योंकि शैडो जब क्रिएट होगा तो वो ब्लैक में तो दिखेगा नहीं ना। सिलेक्शन कर लेंगे एंड सिलेक्शन करने के बाद आप कोई एक कलर को फिल कर लेंगे, लाइक दिस वन। और इसमें मुझे 2D शैडो क्रिएट करना है, ड्रॉप शैडो क्रिएट करना है, तो उसके लिए सिलेक्शन कर लेंगे एंड सिलेक्शन करने के बाद आप इफेक्ट में चले जाइएगा। यहाँ पे आपके पास स्टाइलर का ऑप्शन है, यही ऑप्शन आपके पास यहाँ पे एफएक्स में भी है। क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे भी स्टाइलर है जिसमें ड्रॉप शैडो का ऑप्शन है, तो क्लिक करेंगे एंड सेलेक्टेड शेप में वो अप्लाई हो जाएगा। डिफरेंट शेडिंग्स के मोड्स हैं, आप ब्लेंडिंग के मोड्स को यूज कर सकते हो, जैसे किसी एक को पिक कर लेंगे, वो बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है। ओपेसिटी का मतलब है ट्रांसपेरेंसी, तो शैडो कितना ज्यादा डेप्थ चाहिए, तो सबसे पहले मैं ब्लर को बता देता हूँ। ब्लर का मतलब है कि कितना ज्यादा वो ब्लरी होगा, यानी एजेस कितने ज्यादा सॉफ्ट होंगे। अगर मैं इसकी वैल्यू को 0 रख दूं तो ये काफी ज्यादा हार्ड हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैं जब बाहर में क्लिक करूंगा तो शैडो काफी ज्यादा हार्ड हो गया है। तो ये डिपेंड करेगा आपके रिक्वायरमेंट पे। तो फिलहाल मैं इसे 20 रख देता हूँ एंड ओके में क्लिक करेंगे तो ये काफी ज्यादा सॉफ्ट शैडो क्रिएट हो गया है। इसके बाद इसका जो एक्सिस है वो आप डिसाइड कर सकते हो, तो वाई एक्स को यहाँ से आप चेंजेस कर लोगे वैल्यूज में। एंड ओपेसिटी का मतलब होता है कि जो शैडो है आपका उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी है। अगर मैं इसे 100 रख दूं तो ये ज्यादा ब्लैक हो जाएगा, अगर मैं इसे कम कर दूं, सपोज मैं इसे 20 कर देता हूं, तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि आपको शैडो किस तरह का क्रिएट करना है, उसी तरीके से आप क्रिएट करोगे। कई बार आइकन्स के लिए, लोगोस के लिए, या फिर अपने डिजाइन में टेक्स्ट पे हम अप्लाई करते हैं शैडोज को, तो ड्रॉप शैडो की मदद से उन सभी जगह पे आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ओके में क्लिक करेंगे तो ये आपका शैडो कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पे बैकग्राउंड आपको यूज करके दिखाता हूँ। सिलेक्शन कर लेंगे बैकग्राउंड का एंड पेज के अकॉर्डिंग रखेंगे। इसे मैं फिलहाल लॉक कर दे रहा हूँ, जाके यहाँ पे लॉक एंड सिलेक्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेज में जो कलर हमने फिल करा है वो लॉक हो चुका है। तो इस तरह से कंप्लीट पेज के कलर को भी आप चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैं एक सर्कल लेने वाला हूँ, सर्कल के कलर को मैं करने वाला हूँ यहाँ पे चेंज एंड चूज कर लोगे। अगर आपको व्हाइट चाहिए तो व्हाइट भी चूज कर लोगे, या फिर आपको कोई डिफरेंट कलर चाहिए तो डिफरेंट कलर भी आप ट्राई यहाँ पे कर सकते हैं। आप चले जाओगे यहाँ पे और यहाँ पे स्टाइलर का ऑप्शन है, जिसमें से जाने के बाद आउटर ग्लो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जो किसी भी सिलेक्टेड शेप की आउटर ग्लो को कंट्रोल करता है। इसके बाद आप यहाँ पे कलर को चूज कर लोगे, पहले तो नॉर्मल कर लेंगे ब्लेंडिंग मोड को, फिर कलर चूज करेंगे किस तरह का कलर चाहिए। तो आप इस कलर को भी यहाँ पे पिक कर सकते हो, जैसे मैं सपोज इस वन, ये मैं यहाँ पे इस तरीके से रख ले रहा हूँ। ओके में क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे कितना ज्यादा ब्लर चाहिए उसके अमाउंट को आप इंक्रीज कर लेंगे, जैसे मैं 30 यहाँ पे रख देता हूँ। फिर मैं ओपेसिटी में क्लिक करूंगा
तो आप देख सकते हैं कि जो सिलेक्टेड शेप है उसके आउटर एजेस पे एक ग्लो इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। ओपेसिटी मतलब ट्रांसपेरेंसी जितना ज्यादा रखोगे आप उसी के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे चेंजेस लेके आएगा। लाइक 55 मैंने रख दिया एंड ओके में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका जो शेप है उसमें एक ग्लो इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो कई बार हम अपने डिजाइन में कुछ इस तरह से अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी डिजाइन बनाते हैं तो कॉन्ट्रास्ट काफी इंपॉर्टेंट है। किसी लाइट बैकग्राउंड के साथ किसी लाइट को अगर हम रखेंगे तो वो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट नहीं करेगा। जैसे व्हाइट बोर्ड पे व्हाइट अगर आप पेन से लिखोगे तो लिखा तो जा सकता है, पढ़ा नहीं जा सकता। ब्लैक बोर्ड में ब्लैक पेन से लिखोगे तो लिखा तो जा सकता है, पढ़ा नहीं जा सकता। लेकिन अगर ब्लैक बोर्ड पे आप डार्क ब्लू यूज करोगे तो वो लिखा तो जाएगा, पढ़ा भी जाएगा, लेकिन वो नजदीक से जाके देखना पड़ेगा, दूर से चीजें उतनी हाईलाइटेड नहीं होंगी। तो अपने डिजाइन्स में कलर्स को यूज कीजिए, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कीजिए, अपोजिट कलर्स यूज कीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे मैंने डार्क बैकग्राउंड रख लिया, मैंने फोरग्राउंड में जो है वो लाइट रख लिया, तो इससे इसका जो इफेक्ट है वो काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। इन चीजों को आप अप्लाई करोगे तो आपके डिजाइन में रियल टाइम में वो काफी ज्यादा वैल्यूज ऐड करेगा एंड ज्यादा बेहतर आपका आउटकम यहाँ पे देगा। आई होप आपको आइडिया आ गया होगा। अब इन छोटी छोटी चीजों को ऐड करके लाइक दिस वन मैं इसे ऐड करके इसे कुछ और ज्यादा बेहतर आउटकम यहाँ पे दे पा रहा हूँ। तो इस तरीके से भी आप अपने डिजाइन को और ज्यादा इनहेंस्ड कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करें, इसको एक्सप्लोर करें, इसमें टाइम स्पेंड करें तो इसका आउटकम ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अभी मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे लेके चलता हूँ। वापस फिर से मैंने एक यहाँ पे शेप क्रिएट कर लिया और इस बार फिर हम जाएंगे इसी स्टाइलर ऑप्शन पे जिसमें एक फेदर ऑप्शन है। फेदर क्या करता है, जो आउटर एजेस है उसको ये ब्लर करने में आपका हेल्प करता है। जैसे कि अभी जो हमारे पास शेप है इसके आउटर एजेस को अगर आप देखो तो ये काफी ज्यादा शार्प है, ये बैकग्राउंड के साथ एकदम हाई कॉन्ट्रास्ट को क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर आपको वो ब्लर चाहिए बैकग्राउंड तो आप यहाँ से जा सकते हैं एंड स्टाइलर में जाने के बाद आपके पास फेदर का ऑप्शन है। फेदर में जाएंगे, जितनी वैल्यूज को आप यहाँ पे इंक्रीज करेंगे रेडियस, उतना ज्यादा वो ब्लर इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेगा कुछ इस तरीके से। तो अभी सपोज मैं इसे रख ले रहा हूँ 55 एंड ओके में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो एजेस है ना वो काफी ज्यादा ब्लरी हो गए, आपके शार्प एज बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह का कुछ इफेक्ट आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली फेदर को इनेबल कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। वंस अगेन फिर से मैं एक शेप क्रिएट कर दिया हूँ। स्टाइलर में जाएंगे, स्टाइलर में जाने के बाद इनर ग्लो, जैसे आउटर ग्लो था उसी तरीके से इनर ग्लो भी यहाँ पे काम करता है। इनर ग्लो में क्लिक करेंगे। अभी व्हाइट कलर पहले से ही हमारे पास है तो व्हाइट में व्हाइट तो वो विजिबल नहीं होगा, तो आपको थोड़ा सा कलर में चेंजेस लेके आना पड़ेगा लाइक दिस एंड यहाँ ओके में क्लिक करेंगे। अभी आप इसको चूज कर सकते हो नॉर्मल या फिर कोई दूसरा ब्लेंडिंग मोड, ये डिपेंड करेगा आपके कंटेंट पे। नॉर्मल फिलहाल रख लो। कितना ब्लर चाहिए तो इसके अमाउंट को मैं इंक्रीज करने वाला हूँ लाइक 25 एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हल्का सा डेप्थ एक यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अगर ये ज्यादा चाहिए देन वन सेकेंड फिर से इसे मैं ज्यादा यहाँ पे डार्क कर दूंगा, ओके में क्लिक करेंगे। जैसे फेदर इफेक्ट में एजेस ब्लर हो रहे हैं, यहाँ पे ब्लर नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इनर शैडो वो क्रिएट कर रहा है। 55 में अगर रख दूं और ये एजेस पे चाहिए कि सेंटर पे चाहिए, सेंटर पे चाहिए तो कुछ इस तरह से रखेंगे और आपको एजेस पे चाहिए तो कुछ इस तरह से रखेंगे। दोनों इफेक्ट्स अलग अलग तरीके से यहाँ पे क्रिएट होते हैं, तो इसमें आप बाद में भी चेंजेस कर सकते हो जैसा भी आपको यहाँ पे चाहिए। ओके में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये इनर ग्लो इफेक्ट आपका कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहा है। तो आप अगर चाहें तो किसी डिफरेंट कलर्स को भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। जैसे मुझे चेंजेस करना है और इस बार मैं किसी डिफरेंट कलर्स को लाइक येलो को चूज कर रहा हूँ, ओके में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह का इफेक्ट आपका यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो डिपेंड कि आपको कैसा आउटकम चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेंजेस लेके आएंगे, ओके में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो आपका शेप है सिलेक्टेड उसमें कुछ इस तरह का इनर ग्लो इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जा रहा है। तो अभी मैंने आपको ड्रॉप शेडो बताया, फेदर बताया और बताया मैंने आपको कि इनर शेडो को कैसे यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। इन सभी को मैं डिलीट करने वाला हूँ। वापस फिर से मैं एक शेप को ले लूंगा यहाँ पे, उसके बाद आप यहाँ से भी उसे एक्सेस कर सकते हो। स्टाइलर ऑप्शन है आपके पास जिसमें से एक है राउंडेड कॉर्नर। राउंडेड कॉर्नर क्या करता है, किसी भी हार्ड एज को राउंडेड बना देता है। जैसे एक रेक्टेंगल मैंने ले लिया, रेक्टेंगल के जो कॉर्नर से जो एजेस हैं वो काफी ज्यादा हार्ड है, ये कॉर्नर्स हमारे पास शार्प हैं। तो अगर आपको राउंडेड बनाना है तो एक तरीका ये है कि आप यहाँ से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। बट प्रीवियस जो वर्जन है, जो CS के वर्जन थे एडोबे इलस्ट्रेटर के, ये CC का वर्जन है, CS के जो वर्जन थे क्रिएटिव सूट, वहां पे ये जो नोड है आपके पास वो नहीं आता था। तो वहां पे हम लोग कैसे करते थे कि इफेक्ट में चले जाते थे एंड स्टाइलर पे एंड यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर को अप्लाई करते थे। ये आज भी इसी तरीके से वर्क करता है। तो क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद आपको कैसा राउंडेड चाहिए, यहाँ से इसकी रेडियस को आप डिफाइन कर सकते हो। सपोज मैंने 55 कर दिया एंड ओके में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो कॉर्नर है वो यहाँ पे राउंडेड हो गए। आई होप गाइस आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसे इन टूल्स को यूज करते हैं, कैसे इन फीचर्स को यूज करके इनमें चेंजेस लेके आ सकते हैं। सिलेक्शन कर लेंगे किसी भी एक शेप का एंड इसके बाद चले जाएंगे यहाँ पे स्टाइलर एंड यहाँ पे स्क्रिबल इफेक्ट है। ये भी काफी ज्यादा अच्छा आउटकम आपका देता है, काफी ज्यादा अच्छा डिजाइन आपको क्रिएट करके देता है। तो जो भी सेटिंग्स आपको करने हैं यहाँ पे आप चूज कर लेंगे कैसा इफेक्ट आपको क्रिएट करना है। सिंपल सा ऑप्शन आपके पास, क्लिक करोगे हर एक में डिफरेंट तरीके का आउटकम आपका दे रहा है। इसके बाद जो वेरिएशन है उसमें क्या चेंजेस आपको करने हैं,
यहाँ पे जो पाथ ओवरलैप है उसमें चेंजेस लेके आ सकते हो, एंड इसी तरीके से बाकी सारे में स्ट्रोक के विड्थ को चेंज कर सकते हो। तो इन सभी में जो चेंजेस हैं, इन सभी स्लाइडर्स को यूज करेंगे एंड इन्हें अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो डिजाइन है उसमें आप इसे यूज यहाँ पे कर सकते हो। तो कई बार अपने डिजाइन के बैकग्राउंड पे इसे यूज करते हैं, जैसे फोटोग्राफ में यूज कर रहा हूँ, बैकग्राउंड पे मैंने कुछ इस तरह का डिजाइन बना दिया, तो ये कई बार आप यूज कर सकते हो। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है और इसे आप अप्लाई करके इसके आउटकम को और ज्यादा बेहतर कर सकते हो। ओके में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके सर्कल को कुछ इसने इस तरीके से यहाँ पे स्क्रिबल कर दिया, इफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अगर मुझे इसमें अप्लाई करना है तो इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। सिलेक्शन कर लेंगे एंड सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे स्टाइलर है, स्टाइलर में जाने के बाद स्क्रिबल में क्लिक करेंगे तो आप इसमें भी जाके यहाँ पे कुछ इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो एंड जो डिजाइन है उसे आप अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे यूज यहाँ पे कर सकते हो। तो इस तरह से काफी अच्छा इफेक्ट्स आपका बन चुका है। इसके ऊपर में जो भी आपको कंटेंट रखना है, कोई ऐसा डिजाइन है, पोस्टर है, कोई ऐसा बैनर है या फिर कोई ऐसा कुछ डिजाइन करना चाहते हो जिसमें आपको इस तरह का इफेक्ट का रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली आप इसे यहाँ से भी यूज कर सकते हो। सिलेक्शन करके इसमें कोई चेंज करना है कलर में, डबल क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे कलर चूज कर लोगे, ओके में क्लिक करेंगे तो उसमें अप्लाई भी हो जाएगा। कैसे किसी डिजाइन को, इलस्ट्रेशन को, आइकन्स, लोगोस को एक्सपोर्ट किया जाता है। तो जब भी कोई आइकन्स या लोगो को आप एक्सपोर्ट करते हैं तो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी के साथ आप उसे इनेबल करके एक्सपोर्ट करते हैं ताकि किसी दूसरे बैकग्राउंड के साथ उसे यूज किया जा सके। बट इलस्ट्रेशन एंड डिजाइंस को हम अपने वेबसाइट या प्रिंट के लिए यूज करते हैं तो बैकग्राउंड वहां पे इनेबल रखते हैं। इन दैट केस हम जेपीजी में उसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इस तरीके से आप एक्सपोर्ट करोगे। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए फाइल में चले जाएंगे, एक्सपोर्ट का ऑप्शन है जिसमें जाने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट एज फाइल का नेम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे एंड इसके साथ आप इसे किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हो। मुझे पीएनजी में चाहिए क्योंकि मैं एक आइकन को एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। पीएनजी का सिलेक्शन करेंगे एंड एक्सपोर्ट में क्लिक करेंगे। बट बिफोर दैट यहाँ पे दो ऑप्शन है। यूज आर्टबोर्ड में आप क्लिक करेंगे तो ओवरऑल जो आपका पेज है वो कंप्लीट पेज आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा और यहाँ पे आप रेंज ले सकते हैं, जितने नंबर ऑफ पेजेस है उसे आप रखेंगे। फिलहाल अभी 1 है तो 1 रखेंगे एंड एक्सपोर्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाएगा, ऑप्शंस आ जाएगा पीएनजी में एक्सपोर्ट करने का, जिसमें रिजोल्यूशन में जितनी क्वालिटी आपको चाहिए। अगर वेबसाइट वगैरह के लिए आप कम क्वालिटी वाला चाहते हो यानी लो साइज का आपको फाइल रखना है, इन दैट केस चूज 72 ppi। अगर थोड़ा मीडियम क्वालिटी चाहिए देन गो फॉर 150 एंड प्रिंट के लिए चाहते हैं या फिर ज़्यादा हाई क्वालिटी एक्सपोर्ट करना है देन गो फॉर 300 ppi। ppi दैट मीन्स पॉइंट पर इंच। तो अभी मैं 300 ले लेता हूं एंड यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को इनेबल रखेंगे। बैकग्राउंड को व्हाइट या ब्लैक आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, बट ट्रांसपेरेंट चाहिए तो इसे यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ही चूज करेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह का एक्सपोर्ट हमारा हो जाएगा। ओके में हम क्लिक करेंगे तो द प्रोसेस आर वेरी सिंपल गाइज। अगर मुझे जेपीजी में किसी डिजाइन या इलस्ट्रेशन को ओवरऑल एक्सपोर्ट करना है, इन दैट केस हम यहाँ पे फाइल पे चले जाएंगे, एक्सपोर्ट में चले जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद आपको सिंपल सा प्रोसेस है, सिलेक्शन करना है जेपीजी का और जेपीजी में जाने के बाद आर्टबोर्ड के एग्जैक्टली साइज के अकॉर्डिंग आपको चाहिए देन चूज यूज आर्टबोर्ड्स एंड एक्सपोर्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप किस तरीके से इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। RGB फॉर वेबसाइट, CMYK फॉर प्रिंटेबल एंड ग्रे स्केल दैट मीन्स ब्लैक एंड व्हाइट। तो मेरे केस में मैं RGB में चाहता हूँ, क्वालिटी मुझे कम ज़्यादा रखना है। हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं एंड इसमें आप बाकी सारे चेंजेस में से चूज़ करोगे 300 रेजोल्यूशन एंड ओके में क्लिक करेंगे तो जेपीजी हमारा जो है वो 300 रेजोल्यूशन के साथ RGB में यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो दिस इज द बेसिक सेटअप जिसमें आपको जाकर के एक्सपोर्ट करना है, अपने जो कंटेंट्स आपने डिजाइन करें उस चीज को फाइनल आउटकम तक पहुंचाना है। आई होप गाइज आपको आइडिया गया होगा कि कैसे एक्सपोर्ट करना है। द प्रोसेस आर वेरी सिंपल। So that's all for this video guys. See you in the next one.